हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स एक स्पेशल सेशन हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का सेशन आपका टीआरई 4.0 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके 71 जो बीपीएससी आपकी होने वाली है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं आज के सेशन के अंदर में हम लोग बीपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके ऊपर में फोकस करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आगे मैं आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज जो आप ये सेशन देख रहे हो ना, आप जो है हजारों लोगों से आगे बढ़ रहे हो। आज का आपका जो सेशन है ना, ये आपको कई सारे जो है आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। आज का सेशन आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा। आज का अगर आपने यहां पर में ये पूरा सेशन देख लिया ना, आपके आने वाले 30-35 साल जो है जिंदगी के सवर जाएंगे। अब आपको अभी के अभी फैसला लेना है। ये अगला जो है 1-1.5 घंटा जो रहेगा आपका, वो आपका फैसला करने वाला है कि आपके आने वाले 35 साल किस प्रकार से रहने वाले। कितने लोग अभी मेहनत करने के लिए तैयार है, वो प्रकृति को बताने के लिए तैयार है कि वो मेहनती इंसान है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, उनको आगे बढ़ाया जाए। कितने लोग हैं, हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से। अगर आप तैयार हो प्रकृति के साथ, प्रकृति को संदेश दे, उसको मेहनत की भाषा समझ में आती है, प्रकृति को, नेचर को। आज आप देखते हैं यहाँ पर में कितने लोग हैं जो पूरा सेशन अच्छे से देख रहे हैं। जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। आज 5000 प्लस का हम लोग टारगेट रखते हैं, ताकि पूरी की पूरी टीम भी मोटिवेटेड रहे। जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि मैं देख पाऊं कि कितने लॉयल स्टूडेंट्स हैं जो एनर्जी दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स हमें एनर्जी देते हैं। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। मैं आपको बता दूं, अगर 5000 प्लस हम लोग चले जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी 3 घंटे की एक मैराथन जो है वो भी अरेंज करूंगा, ठीक है। तो आज अभी से जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा जो है जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देगा। चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे पहले ही क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन की, तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी 1897 में। जो टीचिंग परीक्षा के रेगुलर स्टूडेंट्स है वो कभी इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कब, 1897 के अंदर में, ठीक है। 1897 में याद आ रहा है, हाथ ऊपर करके बताओ मुझे जल्दी से अगर याद आ रहा है। आप लोगों को एक इमेज दिया था मैंने, जिसके अंदर में सारी की सारी पूरा ब्राह्मण समाज से लेकर आप लोगों का सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, सारी की सारी चीजें उसके अंदर में मौजूद थी। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर कोई बच्चा लिख देगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी 1897। हर कोई बच्चा जल्दी से लिखे कमेंट के अंदर में। तो बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बेलूर मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर में मेगा टेस्ट में हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, 1897। आप देख लीजिए टीचिंग परीक्षा के जो स्टूडेंट्स है, जो टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों का कितना फायदा है। जो भी क्वेश्चन जहां से भी जिस भी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपको मेगा टेस्ट दी गई थी, ठीक है, उसके अंदर में क्वेश्चन ऑलरेडी दिया था, आप देख सकते हो एग्जाम के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये प्रूफ है टीचिंग परीक्षा से पढ़कर आप लोगों का जो है ना, आपको टॉपर्स बनाना है, इसीलिए इतनी मेहनत कर रही टीचिंग परीक्षा की टीम। ये लिस्ट पूरी की पूरी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर में आप लोगों का रामकृष्ण मिशन 1897 के अंदर में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूरा आपको प्रोवाइड कर दिया है। जो बच्चे अभी जुड़ चुके हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में, वो रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ रहे हो। और जो नहीं जुड़े वो जल्दी से जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। यहाँ पर में अंग्रेजों ने जो है दिल्ली को राजधानी कब बनाया था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जल्दी से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आप लोगों का आंसर कर देंगे आप लोग। तो अंग्रेजों ने जो है दिल्ली को स्थानांतरित किया था 1912 के अंदर में, ठीक है। घोषणा इसकी हुई थी 1911 के अंदर में, लेकिन इसको 1912 के अंदर में घोषित किया, जो है स्थानांतरित किया गया था। अब यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर मैं बताया था कि जो है जो जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने जो है क्या किया था, राजधानी जो है वो शिफ्ट करने की और बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। और अंग्रेजों ने 1912 के अंदर में इसको कंप्लीट किया था, राजधानी को शिफ्टिंग का जो है वो उसको कंप्लीट किया था। ये पढ़ाया हुआ है आप लोगों का, पूरा का पूरा आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। आज का टारगेट 5000 प्लस का है, 5000 प्लस आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये आप लोगों ने देख लिया, जॉर्ज पंचम, ठीक है। और उस समय में जो है भारत के वायसराय कौन थे वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन था केबीसी का 1 करोड़ रुपए के लिए आया,
हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? बताइए, जब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी राजधानी, उस समय में भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, 1 करोड़ रुपए के लिए क्वेश्चन केबीसी के अंदर में आया हुआ। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी से। तो फ्रेंड्स आंसर यहां पर में हो जाएगा आपका लॉर्ड हर्डिंग। ठीक है, पूरा डिटेल में हमने देखा हुआ है और आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी चीजें एग्जाम के अंदर में पूछी जाती है। टू बी स्पेसिफिक, लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड। ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग, क्योंकि एक और हर्डिंग हुए थे उससे पहले, इसी वजह से तो मैंने आपको बताया कि हर्डिंग 1 और हर्डिंग 2 आ जाए तो लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड आपको आंसर लगाना है। लेकिन यहाँ पर में एक ही हर्डिंग क्या हुआ था, तो लॉर्ड हर्डिंग विल सफाइस, वो आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज याद रखेंगे आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड हर्डिंग जो है उस समय में भारत के वायसराय थे जिस समय में कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी शिफ्ट की गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को, ठीक है, 38वीं बीपीएससी से लेकर, ठीक है, 70वीं बीपीएससी की री एग्जाम तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाए, सारे के सारे क्वेश्चंस, तो आप लोग जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा का जो एक कोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर में सारे के सारे हम लोगों ने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, आप लोगों को लाइफ टाइम वैलिडिटी और केवल 49 रुपीज के अंदर में। ठीक है, इतने आप लोगों के वाजिब दाम के अंदर में करवा दिया उसको अवेलेबल आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मानव जाति चीन, मंगोलिया और जापान में निवास करती है, ये बताइए आप लोग। ठीक है, चीन, मंगोलिया और जापान के अंदर में निवास करती है। तो देखिए ऑस्ट्रोलाइड जो है ना, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ठीक है, ये वाले जो इलाके हैं ना वहां पर में निवास करती है। नेग्रो जो है फ्रेंड्स, ये सहारा वाला जो रेगिस्तान का इलाका है, सहारा अफ्रीका के अंदर में, ठीक है, मध्य अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान का जो इलाका है वहां पर में निवास करती है। ठीक है, नॉर्डिक जो लोग है, नॉर्डिक, ये आर्कटिक जो इलाका है आपका, आर्कटिक ओशियन के पास वाला, ठीक है, वहां पर में निवास करते हैं नॉर्डिक लोग। वही अब आप लोगों का बच जाता है मंगोलाइड। ये मंगोलाइड वंश जो है ना फ्रेंड्स आपका, ये वंश मंगोलिया, चीन, जापान और उसके आसपास के जो छोटे छोटे इलाके, कोरिया, वहां पर में जो है फ्रेंड्स ये निवास करते हैं। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने कि मंगोलाइड वंश के जो, मंगोलाइड जो रेस के जो लोग हैं, ठीक है, एक्चुअली रेस है क्या चीज, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज आया हुआ है हमारे, इस वजह से अलग अलग जो है वो हम लोगों ने जो है वो रेस या फिर अलग अलग जो है ये बना लिया है हमारे इंसानों की। ठीक है, जातियां, प्रजातियां। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मंगोलाइट जो लोग हैं, चीन, मंगोलिया, तिब्बत, साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, बर्मा, थाईलैंड, ठीक है, फिलीपींस, जापान, उत्तर पूर्वी भारत जो है वहां पर मैं आप लोगों को निवास करते हुए मिल जाएंगे। थोड़ा सा जो है ना ये आंखों के स्ट्रक्चर में चेंज देखने के लिए मिलता है आप लोगों को। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले जो है फ्रेंड्स एक इमेज में आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हो कि आंखों के स्ट्रक्चर में आपको चेंज थोड़ा सा दिखेगा। ठीक है, आंखों के स्ट्रक्चर के अंदर में मंगोलाइड में। नाउ अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, तो आप लोगों से कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चीन, मंगोलिया, जापान, यहाँ पर में कौन सी जो है रेस के लोग या मानव जाति के लोग जो है निवास करते हैं, तो मंगोलाइड, और मध्य अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के अंदर में, ठीक है, नेग्रो लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर में हमारे आपको बताना है किस संविधान सभा द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्यता के 15% तक सीमित कर दिया गया। इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का कि कौन सा जो है आप लोगों का संविधान संशोधन था जिसके जरिए ये बोला गया कि भाई 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब मान लो कि कल जाके अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया और मैंने बोला कि यार नहीं, यहाँ पर मैं जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मैं मंत्री बना दूंगा। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं, 1804 लोगों ने लाइक्स कर दिया यहाँ पर मैं, ठीक है, इन सब लोगों को मैं मंत्री बना देता हूँ अपना। ओके, तो यहाँ पर में क्या होगा भाई, सारे लोग मंत्री बन रहे हैं, लोकसभा की स्ट्रेंथ ही है कम और उससे भी ज्यादा। उसके बाद में जो है मान लो कि अगर 450 500 लोगों को भी बना दूं मैं, तो भी बहुत सारे मंत्री लोग बन जाएंगे 550 में से। तो यहाँ पर में क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि मंत्री मंत्री हो जाते, मंत्री मंत्री बहुत सारे हो जाते। इस वजह से एक कैपिंग लगा दी गई, ठीक है, कि लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका, ठीक है, लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये कौन से वाले संविधान संशोधन के जरिए किया गया था, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया आप लोगों का, और आप खुद देख लीजिए कि संकल्प टेस्ट 2.0 के अंदर में टीचिंग परीक्षा ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है।
तो भाइयों और उन सभी की बहनों, अगर टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ रहे हो तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आज भी आपसे कह रहा हूं कि अभी भी अगर नहीं जुड़े हो तो आज ही टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए, कि कहे ऐसा ना हो कि आप लोगों का बाद में जो है आपको लगे कि यार काश जुड़ जाते। तो 91st, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम कौन से साल में हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है अभी, ईयर 2003, ठीक है, 91st नंबर का। कितनी रखी गई थी लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ? 15%। तो इसका उल्टा उल्टा कुछ भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड देखिए, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा अमेंडमेंट है जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? ये भी क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का, ठीक है, रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा 91st। कौन से साल में हुआ था, ईयर अब आप लोग बताएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी से ईयर को। हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट को ईयर जो है यहाँ पर में कमेंट में लिखेगा ईयर को। केवल और केवल 50 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 लाइक्स से, तो हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करता रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लौह का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है, बताइए जल्दी से। अभी लौह अयस्क का मतलब क्या होता है, ये भी समझने वाली बात है आपकी। देखिए, अयस्क या ओर का मतलब होता है जिसके अंदर में लोहा पाया जाता है, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स एआई की शक्ति का प्रदर्शन अभी आप लोगों को करता हूं मैं, ठीक है, एआई की शक्तियों का प्रदर्शन आप लोगों को करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को सारे के सारे दिए हुए हैं, ओके। तो सिनाबार, बॉक्साइट, लिमेनाइट, पायराइट, ठीक है। अब आप समझिएगा यहां पर में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कि हाउ इट वर्क्स, कैसे आप लोगों के लिए एआई जो है वो मदद कर सकता है, ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। उसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है वो एआई को दिया। कैसे देते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एआई वाला जो हमारा कोर्स है उसके अंदर मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने उसको दिया, मैंने बोला कि आप बताइए, कारण के साथ में बताइए और ऑफिशियल सोर्स भी देना है आपने, ठीक है। ये कैसे मैंने किया वो आपको बताऊंगा। ये मैंने एआई से ये टेबल जनरेट करवाया, ठीक है। मैंने उससे कहा कि आप जो है वो बताओ इसको। तो सिनाबार जो है फ्रेंड्स ये क्या है, ये पारा जो है आपका मर्क्यूरी, उसका मुख्य अयस्क है उसने कहा, इसलिए ये गलत है। और उसने सोर्स भी बताया, britannica.com से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसने बोला कि ये लोहे का नहीं है। आप वेरिफिकेशन के लिए उसने वेबसाइट दी, डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आपको वही पेज पे लेके जाएगा, ऐसा नहीं किसी वेबसाइट पे लेके जाएगा, डायरेक्ट उस पेज पे लेके जाएगा प्रूफ के लिए। लिमोनाइट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर उसने पूरा फॉर्मूला दिया है, ठीक है। लिमोनाइट हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड जो है ये ऐसी एक ऐसा ओर है जिसके अंदर में लोहा पाया जाता है, लिमोनाइट। तो ये आंसर था। पायराइट जो है इसमें लोहा पाया जाता है, क्योंकि देखिए कुछ यहाँ पर में डाउट कई सारे लोगों को आ सकता है। FeS2 इसका जो है FeS2 इसका फॉर्मूला है, फूल्स गोल्ड कहा जाता है पायराइट को, बिहार सबसे बड़ा पायराइट का उत्पादक करता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर में मेनली सल्फर निकलता है, ना कि लोहा, तो उसका भी प्रूफ दिया हुआ है। वैसे ये मेरे पास में ऑलरेडी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में था, बट मैंने एआई की मदद से इसको जनरेट करके दिखाया आपको कि कैसे ये आप लोगों के लिए काम आता है। और इसी वजह से बता रहा हूँ आप लोगों को कि एआई फॉर स्मार्ट स्टडी, ठीक है, स्मार्ट स्टडी अगर आप करना चाहते हो तो मैं आप लोगों के साथ में 10 ऐसे यूजफुल टूल्स शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी। आज भी कई सारे जगहों के ऊपर में ईद है, कि इस वजह से जो है फ्रेंड्स इसको हम लोगों ने जो है इसको रिशेड्यूल किया है वेडनेसडे के लिए, ठीक है, वेडनेसडे के लिए रात 8 बजे, ताकि जो लोगों का आज भी कई सारे जगहों के ऊपर में ईद मनाई जा रही है, कुछ जगहों पे कल थी, कुछ जगहों पे आज थी, तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर में इसको बुधवार रात 8 बजे किया गया है। तो आप लोग इसके अंदर में जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पूरी की पूरी लिस्ट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ठीक है, आयरन पायराइट और लिमोनाइट, ओके, ये आप लोगों को मैंने यहाँ पर में दिया हुआ है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, लिमोनाइट जो है ना फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये आयरन का मुख्य स्रोत है, ठीक है, आयरन का ओर है ये, ओके। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो उसको, ओके, लिमोनाइट, ये लिमोनाइट। तो अगर आपको चुनना होता यहाँ पर में सबसे बेस्ट ऑप्शन, तो आप लिमोनाइट को चुनते। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो है ये भी आप लोगों के आयरन के सोर्स है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ ये पूरा का पूरा आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों से गैलेना किसका सोर्स है, ये आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके कि गैलेना कौन से धातु का जो है वो अयस्क है, ठीक है, गैलेना, ठीक है। कैसिटेराइट जो है ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कैसिटेराइट किसका है, तो टिन का है, टिन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है, ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग। मैग्नेटाइट, पेटलाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, ये बताना है आप लोगों ने, कौन सा वाला लोहे का नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों का मैग्नेटाइट तो है, अभी बताया, ठीक है, यूपी जूनियर के एग्जाम में आया था। लिमोनाइट है, हेमेटाइट है,
पेटेलाइट नहीं है। पेटेलाइट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, इसमें से लिथियम निकलता है। ये लिथियम जो आप लोगों की बैटरी बनती है ना, लिथियम आयन बैटरी वगैरह, तो पेटेलाइट जो है ये याद रखना है लिथियम का है। कभी भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। हर बच्चा जल्दी से लिख देगा कमेंट में पेटेलाइट किसका है, जल्दी से लिखो कमेंट में पेटेलाइट किसका है। ये आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करो, आज अभी मैं आप लोगों से कह रहा हूं, एक एक्टिविटी करेगा हर एक बच्चा, एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। जो एक्टिविटी करवा रहा हूं वो एक्टिविटी करेंगे अभी के अभी, अभी के अभी लिखो यहां पर में पेटेलाइट जो है वो किसका जो है अयस्क है, अभी के अभी लिखो। ये क्वेश्चन अगर आएगा आप हजारों लोगों से आगे निकल चुके होंगे, ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। जो एक्टिविटी करेगा बच्चा वो आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है आपने। नाउ तो लिथियम का है, ये आप लोग लिख दोगे जल्दी से। तो पेटेलाइट लिथियम, और ऑफ लिथियम है, लिथियम उसमें से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए केरला एससेट के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, जो टॉपिक यहां से एक दूसरे के साथ में मर्ज हो रहे वो आप लोगों को यहां बता भी रहा हूं, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, लोहे के महत्वपूर्ण अयस्क। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैग्नेटाइट जो है ये तो चलो लोहे का है, ठीक है, लेकिन गैलेना जो है फ्रेंड्स ये लीड का है। कितने लोगों को याद था, हाथ ऊपर कर देंगे, लीड का है, लिख देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। मैग्नेटाइट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में है, मैग्नेसाइट यहाँ पर मैं आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का है, तो ये आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का, गैलेना की वजह से नहीं हुआ, ये मैग्नेसाइट की वजह से नहीं हुआ। पायराइट, ठीक है, और चालको पायराइट, देखिए चालको पायराइट से तांबा निकलता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, तांबा, ओके। तो ये भी आप लोगों का आंसर नहीं हो सकता। चालको पायराइट किसका है, तांबे का है ये अयस्क, ये याद रखना है, ओके। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये लोहे के अयस्क है, ये केरला सेट की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कितने लोगों का सही हुआ था, हाथ ऊपर करके बताओ एक बार जल्दी जल्दी से, हाथ ऊपर कर देंगे कितने लोगों का सही हुआ है ये क्वेश्चन। अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों की। चालको पायराइट तांबे का कॉपर का है, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि मैग्नेटाइट जो है ना आप लोगों का सबसे अच्छा हाई कंटेंट जो है, अगर आयरन किसी में पाया जाता है तो वो पाया जाता है मैग्नेटाइट में, ठीक है। मैग्नेटाइट का अगर एक पत्थर लिया आपने, ठीक है, इतना बड़ा, तो उसमें से अशुद्धि जो है 30% होंगी और 70% तक जो है वो आप लोगों को लोहा मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो मैग्नेटाइट में से सबसे ज्यादा लोहा निकलता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा लोहा निकलता है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज में जो अवेलेबल है वो सबसे ज्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है, तो हेमेटाइट जो है वो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा और है जिसमें से लोहा निकाला जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर में, हेमेटाइट है, ओके। जिसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है 50 से 60% जो है वो लोहा होता है। तो इसके अंदर में मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का जो है वो लोहा अयस्क है, 70% उसके अंदर में लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो है लोहा अयस्क है, ठीक है। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई, हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्या ये चीज क्लियर हुई, नहीं हुई है? मैं एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान से समझिए आप लोग। अगर आप लोगों से बोला जाए कि सबसे बेस्ट प्रकार का कौन सा है तो मैग्नेटाइट है, ठीक है, मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने, ये सबसे सर्वोत्तम प्रकार का है मैग्नेटाइट, जिसके अंदर में 70% लोहा पाया जाता है। लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर में, ठीक है, औद्योगिक जो है क्षेत्र के अंदर में इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है आप लोगों का हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट यूज होता है जिसके अंदर में 50% से लेकर 60% तक जो है लौहांश होता है इसके अंदर में। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ये एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं अपने तरफ से पूरा जो है यहाँ पर मैं एनर्जी दे रहा हूँ, सारी की सारी चीजें। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक बच्चा, ठीक है, आज जो है टीम ने, ठीक है, संडे है फिर भी सारी टीम काम करिए। आज आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स 5000+ का टारगेट रखा हुआ है। हर एक बच्चा सेशन को सबसे पहले लाइक कर देगा, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे और भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स उनको सॉल्व कर सके। तो जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, मैग्नेटाइट जो है अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है, बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन, चलो बताओ जल्दी से, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन इज देयर इन मैग्नेटाइट ओर, तो मैग्नेटाइट ओर जो है उसमें कितनी होती है, 70% होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, 70%।
और अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स हेमेटाइट की, जो सर्वाधिक इस्तेमाल होता है आपका इंडस्ट्रीज के अंदर में, वहां पर में कौन सा है, हेमेटाइट के अंदर में 50 से 60% होती है। लिख दो, हेमेटाइट में 50 से 60%, हेमेटाइट में। मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा 70%। मैंने आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी के स्रोत से बता दिया और बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन भी दिखा दिया है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है। आप देख सकते हो ये 10th क्लास की ज्योग्राफी में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर में दिया हुआ है। टीचिंग परीक्षा ने सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई हुई है। ये पूरा का पूरा जो टेबल है ना, ये भी आपको मिला हुआ है इमेज वाले सेक्शन के अंदर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द शामिल किए गए हैं। प्रस्तावना आप लोगों को याद है फ्रेंड्स, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, तो ये 42वां जो संविधान संशोधन था उसके जरिए, ठीक है, 1976 के अंदर में 2 शब्द जो है वो जुड़ गए। वैसे तो 3 शब्द जोड़े गए थे उसके अंदर में, ठीक है, लेकिन ये 2 शब्द कौन से है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, सेक्युलर शब्द जोड़ा गया है, ठीक है, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया है, और एक जो है फ्रेंड्स इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड रखा जाएगा, जो है अखंडता सुनिश्चित की जाएंगी, ये भी यहाँ पर में अखंडता जो शब्द है वो भी जोड़ा गया था। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, अखंडता, ठीक है, अखंडता, ठीक है, अखंडता, ये शब्द भी जोड़ा गया था, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो ये 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट, ठीक है, और इंटीग्रेटेड, ठीक है। इंटीग्रिटी जो है, आप लोग इंटीग्रिटी जो है वो सुनिश्चित करोगे, जिसको हिंदी में अखंडता कहा जाता है, ठीक है। नाउ तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रख लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से इस जो है इसको देखेंगे। तो सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी ये शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कौन से ईयर में हुआ, तो जल्दी से आप लोग बताइए मुझे, जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे, जल्दी बताइए, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब क्या था। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब था कि जब पाकिस्तान की मांग की गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना बेसिकली जो थे उनके द्वारा, तो जो कैबिनेट मिशन था उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था, उसने कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, 1946 में, उसने पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया। ये है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये नाराज फूफा जी की तरह जो है यहाँ पर में चिढ़ गए, ठीक है, इनको गुस्सा आ गया। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे की जो है घोषणा कर दी। डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो 16 अगस्त, ठीक है, 1946 को मनाया गया, जब कैबिनेट मिशन प्लान ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था। तो दंगे फसाद हुए, स्पेशली कलकत्ता के अंदर में जो है फ्रेंड्स करीब 3000 लोगों की मौत हो गई थी एक ही दिन के अंदर में। तो 16 अगस्त 1946 जो है फ्रेंड्स प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, इसको याद रखिए। 2500 लाइक से केवल 23 लाइक दूर है हम लोग यहाँ पर में। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्शन डे आप लोगों का हो गया। आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा आपको पढ़ाया था, मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। ये आप देख सकते हो 16 अगस्त 1946, और ये क्वेश्चन पढ़ाने के बाद में आया एग्जाम के अंदर में, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद में। ये आप लोगों को बताया था कि मार्च 1946 के अंदर में कैबिनेट मिशन आया था। सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है, जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ा रहेगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं, जो आप अगर बीपीएससी 71वीं बीपीएससी देना चाहते हो, या आप बीपीएससी टीआरई देना चाह रहे हो, तो आप लोगों के लिए कई सारे बच्चे ऐसे थे जो चाह रहे थे कि सर एक ऐसा जो है सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स अरेंज करवा दीजिए, सारे क्वेश्चन पेपर्स दिलवा दीजिए जिसमें स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा स्ट्रक्चर हो अच्छे से, ठीक है। तो आप लोगों के लिए फ्रेंड्स ये पीडीएफ ई बुक कोर्स है, जिसके अंदर में आप देख सकते हो कि 38वीं बीपीएससी, 39वीं बीपीएससी, 40वीं, 41वीं, 42वीं, सारी की सारी जो है, इवन आपका 70वीं बीपीएससी री एग्जाम तक के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और इसमें केवल और केवल ये आपका 49 रुपीज में आप लोगों को मिल रहा है, केवल और केवल 49 रुपीज में, ठीक है, 49 रुपीज बस, ठीक है, 49 रुपीज के अंदर में। ओके, तो ये चीज जो है आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे अवेल करना चाहते हो कर सकते हैं, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक बार आप ले लोगे। 70वीं 71वीं बीपीएससी आएंगी उसका पेपर जोड़ देंगे, 72वीं आएंगी उसका पेपर जोड़ देंगे, री एग्जाम कभी होंगी उसका भी जोड़ देंगे, तो लाइफ टाइम आपके लिए एसेट बन जाएगा,
ठीक है। नाउ निम्नलिखित में से कौन सी नदी अन्य नदियों से भिन्न है? तुंगभद्रा, नर्मदा, पैनगंगा, महानदी। ठीक है। अब भाई कई सारे बच्चे तो होंगे जिन्होंने ये नदियों का नाम भी नहीं सुना होगा, है ना। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रिवर वाला जो टॉपिक है, ठीक है, उसको अच्छे से देखोगे आप लोग, और सारे के सारे नदियां जो है उसको समझना है आपने। ठीक है। देखिए नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों की इससे क्यों भिन्न है? नर्मदा नदी जो है ये वेस्ट के तरफ में जाती है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। वही तुंगभद्रा जो है, ठीक है, ये याद रखना है, ये आपकी ईस्ट के तरफ में बहती है। ठीक है। और कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। पैनगंगा जो है फ्रेंड्स, ये भी जो है फाइनली गोदावरी नदी के अंदर में अपना पानी देती है, और ईस्ट के तरफ में बहने वाली नदी है, पूर्व के तरफ में। महानदी जो है फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ईस्ट के तरफ में बहने वाली नदी है, ईस्ट के तरफ में। ठीक है। तो कैसे कौन अलग है? अलग। तो ये वेस्ट के तरफ में बहने वाली नदी नर्मदा है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अगर तो हाथ ऊपर करो जल्दी जल्दी से। देखिए मैप के अंदर में भी अगर मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी ये वेस्ट की तरफ में जा रही है। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पर में, ठीक है, ये महानदी है, ठीक है, ईस्ट की तरफ में बह रही है। ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ तुंगभद्रा नदी दिखाऊं, तो कृष्णा के साथ में मिलकर ये नदी जो है ईस्ट की तरफ में जाती है। ठीक है। पैनगंगा नदी देखिए यहाँ पर में फाइनली इसका पानी गोदावरी नदी में मिल जाता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है, ये ईस्ट की तरफ में बहने वाली नदियां है, नर्मदा को छोड़कर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं, 66% ऑफ के साथ में आप लोग जुड़ सकते हो। आज भी आप लोगों का ईद 2025 इस कोड का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। क्या फायदा है कोर्स के साथ में जुड़ने का? इसमें आप लोगों को एक तो पूरा फुल कोर्स मिल जाता है, साथ ही साथ जो रिवीजन बैच, ठीक है, रिवीजन बैच रहेगी वो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर में ही आप लोगों को मिल जाएंगी। जो हमारा क्रैश कोर्स रहेगा, नोटिफिकेशन दिन से स्टार्ट होगा, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें, और प्लस जो प्रीमियम और कोर्सेस आ रहे हैं उसके अंदर वो बहुत कम दाम पे आपको मिलते हैं। जैसे 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है, ठीक है, बाकी बच्चों के लिए वो 1421 रुपए का है। ठीक है। लेकिन जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए केवल 199 रुपीज का है। ठीक है। जैसे एआई वाला जो कोर्स है हमारा, ठीक है, वो बाकी बच्चों के लिए जो है फ्रेंड्स 199 रुपीज का है, लेकिन पेड स्टूडेंट्स के लिए केवल 99 रुपीज का है। तो बहुत ज्यादा फायदा जो है आप लोगों को मिल जाता है पेड कोर्स के साथ में। ना फ्रेंड देखिए, करो या मरो या डू और डाई का नारा जो है वो किसने दिया था? क्योंकि ये है फ्रेंड्स यहाँ पर में डू और डाई, मतलब अब आजादी लेकर रहेंगे, ये वाली जो चीज थी, डू और डाई का नारा, करो या मरो का नारा जो है वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो गांधी जी ने ये नारा दिया था फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। क्विट इंडिया मूवमेंट का ईयर आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे कि कौन सा ईयर था? क्विट इंडिया मूवमेंट का ईयर बताइए जल्दी जल्दी से। 3400 बच्चे जुड़ चुके, केवल 1600 दूर है। आज अगर आप हर एक बच्चे ने जो है फ्रेंड सेशन को लाइक कर दिया, जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर दिया, आप सोचिए 3 घंटे की एक महा मैराथन मिलेंगी, टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन हर एक बच्चे ने जो है अपना जोर लगा देना है, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक ग्रुप के अंदर में जो है फ्लड कर दीजिए इसका। ठीक है। तो आज जो है फ्रेंड्स हम लोग भी यहाँ पर में एक प्रण लेते हैं, ठीक है, कि 5000 बच्चा जो है कंप्लीट करेंगे जल्दी से। हर एक बच्चे ने अगर ले लिया प्रण तो हो जाएगा। तो गांधी जी जो है फ्रेंड्स, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट कब किया था? 1942 के अंदर में। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए आप लोगों का, ठीक है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ओके। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का नारा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। देखिए यहाँ पर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये नारा, ठीक है, ये इन्होंने दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है, आराम भाई आज हराम है, आराम। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अगर आज मेहनत नहीं कर सकते हो अपने सफलता के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने प्रियजनों के भविष्य के लिए, हर एक व्यक्ति के भविष्य के लिए जिसने आप पर भरोसा किया, हर एक उस व्यक्ति को दिखाने के लिए जिसने आप पर भरोसा नहीं किया, ठीक है, तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आज आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये आज जो है फ्रेंड्स, ये बेहतर कल बनाएगा आपका। तो आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू का नारा था, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का फ्रीडम फाइटर के अंदर में, ये आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में उपलब्ध करा दी गई है विथ टेस्ट। तो आप प्लीज इसको जरूर दीजिएगा, ये टेस्ट को। आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है, इमेज देखनी है, ठीक है, पढ़ लिया, फिर टेस्ट दी, ठीक है, आपका अच्छा स्कोर नहीं आया मान लीजिए, फिर से आपने इमेज देखी, फिर से टेस्ट दी, अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट आप लोगों के लिए कर दिया है। लावा जो है फ्रेंड्स, जो पृथ्वी के, ठीक है, जो है नीचे से निकलता है जमीन के अंदर में से, ठीक है, लावा, ये ठंडा होने के बाद में जमने पर कौन से प्रकार की चट्टान बनाता है? ये लावा निकला, ठीक है, अभी गरम गरम है, अभी इसको छूना मत, ठीक है। उसके बाद में ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद में कौन सी चट्टान बनाएगा ये?
तो ये जो चट्टान बनाएगा फ्रेंड्स, ये है इग्नियस चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो लावा ठंडा होने के बाद में कौन सी चट्टान बनाता है सबसे पहले? ठीक है, तो लावा ठंडा होने के बाद में सबसे पहले इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान बनाता है। इसको प्राइमरी रॉक कहा जाता है, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी रॉक या प्राथमिक चट्टाने बोलते हैं इसको, प्राथमिक चट्टाने। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, प्राथमिक चट्टाने किसको कहा जाता है? इग्नियस रॉक को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही चट्टान बनती है लावा के ठंडा होने के बाद में। तो आंसर आपका इग्नियस रॉक हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रख लीजिए आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा पढ़ाया हुआ है, ये देखिए पेड कोर्स का वीडियो आपका। ठीक है, इग्नियस रॉक, जब मैग्मा कूल होता है, सॉलिड बनता है, तो सबसे पहले कौन सी चट्टान बनती है? इग्नियस रॉक बनती है। आप देखिए यहाँ पर मैं पेड क्लास का ये वीडियो है, इग्नियस रॉक बनती है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है, ठोस हो जाता है और इस प्रकार से बनने वाले शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। आग्नेय शेल दो प्रकार के होते हैं, बहिर्भेदी शेल और अंतर्भेदी शेल। सारी चीजें पढ़ाई गई है आप लोगों को। ये देखिए सबसे पहले ये बनता है, इग्नियस रॉक बनता है, इसी वजह से इसको प्राइमरी शेल या प्राइमरी चट्टाने कहा जाता है। पूरा का पूरा आप लोगों को बताया गया था, हर एक चीज आप यहाँ पर में देखोगे। ठीक है, कि इग्नियस रॉक जो है ये सबसे पहले बनती है आप लोगों की। प्राइमरी रॉक भी इसको कहते हैं, हिंदी में भी आपको बता दिया मैंने कि इसको प्राथमिक चट्टाने कहा जाता है। आप खुद देख सकते हो, पेड क्लास का ये वीडियो है आपका। आपको एनिमेशन के थ्रू बताया कि किस तरीके से जो है ये चट्टाने बनती है। ये देखिए आप लोग, ये लावा जो है ये बाहर निकला है, ये बाहर निकलकर ठंडा हुआ, तो इसको एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक कहा जाएगा, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने। ठीक है, ये लावा निकलता कहां से है? तो ये लावा जो है फ्रेंड्स, ये निकलता है पृथ्वी की जो क्रस्ट है, ठीक है, उसके नीचे में मेंटल है ना, मेंटल का जो भाग है एक एंथ्रोस्फियर, ठीक है, एस्थेनोस्फियर। तो ये एस्थेनोस्फियर जो है वहां पर में जो है वो लिक्विड जो है, सेमी लिक्विड मैग्मा पूरा भरा हुआ है। मैग्मा जब बाहर निकलता है उसी को लावा कहा जाता है। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट, या इसको बोलते हैं परपटी, परपटी। ठीक है, पटपटी नहीं है, परपटी। तो परपटी, परपटी के नीचे में जो है यहाँ पर में आप लोगों का फिर यहाँ है मेंटल। अब ये जो मेंटल है उसका भी एक और भाग है, मेंटल का एक और भाग है, ठीक है, जिसको बोला जाता है एस्थेनोस्फियर। ठीक है, इंग्लिश में भी एस्थेनोस्फियर ही बोलेंगे उसको। तो एस्थेनोस्फियर जो है वहां पर में बेसिकली ये मैग्मा, ठीक है, मोल्टन मैग्मा जो है वहां पर में आप लोगों का मौजूद है। वही जो है कभी कभार दरारों में से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ये पूरा का पूरा लावा और सारी की सारी चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। अगर आप कहोगे तो आप लोगों के लिए फिर से मैं करवा दूंगा। ठीक है, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि क्या आप चाहते हो कि हर एक जो स्लाइड यहाँ पर मैं आप लोगों को दिख रही है उसके ऊपर में मैं आप लोगों को करवा दूं, क्योंकि ये पूरा प्रीमियम कंटेंट है। देखिए इस तरीके से, ठीक है, अच्छे से एनिमेशन के साथ में आपको पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैप्स के साथ सारी चीजें, ऐसा नहीं कि आप लोगों को जो है वो इमेजिन ना कराया जाए, सारी चीजें जो है ध्यान ली गई है। देखिए कि किस तरीके से ये आपकी जो चक्की है ये आप लोगों की बेसाल्ट से बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बेसाल्टिक ग्रेनाइट जो है आप लोगों का यहाँ पर में ये कौन से प्रकार की चट्टाने ये यहाँ पर मैं आपको बता दिया है। ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है ये इस तरीके से पूरा कि भाई बताओ, बहिर्भेदी चट्टान का एग्जाम्पल बेसाल्ट, अंतर्भेदी चट्टान का एग्जाम्पल ग्रेनाइट। ठीक है, नाउ जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 से, मैं फिर से बता दूं आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। ठीक है, आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ अगर आप इसमें जुड़ जाते हो तो केवल 199 रुपीज के अंदर में आप लोगों को ये 10,000 प्लस जो कोर्स है वो मिल जाएगा। अदरवाइज आप अलग से लोगे, ठीक है, तो ये 1421 रुपए का मिलेगा, ये अकेला 10,000 प्लस पीवाईक्यू उसका कोर्स। तो पेड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। फराजी आंदोलन जो है फ्रेंड्स, इसके संस्थापक कौन थे ये बताना है आप लोगों ने, जल्दी बताइए। फराजी आंदोलन, सपनों वाली क्लास जो है रवि जी यहाँ पर मैं पूछे, दानिश भैया सपनों वाली क्लास कब स्टार्ट होगी? तो रवि कुमार मेरे छोटे भाई, बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। ठीक है, बहुत जल्दी, मतलब आप समझ लो कि आपका सपना जो है वो पूरा होने वाला है। और ये अभी आपने यहाँ पूछ लिया, अदरवाइज ये सरप्राइज के रूप में मैं आपको देने वाला था अभी जस्ट कुछ दिन के अंदर में। ठीक है, और आप जो है ना उसका अपग्रेडेड वर्जन होगा। मुझे पता है कि आपको सपनों वाली क्लास से बहुत ज्यादा प्यार है, आपको नॉलेज कैप्सूल से बहुत ज्यादा प्यार है। आज जो है, आज मुझे अलाउ कर दीजिए, आज एक नॉलेज कैप्सूल लूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जिसमें मैं बिहार के, ठीक है, बिहार के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, उनमें जो फूड है, फूड, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ है अलग अलग जिलों के कौन कौन से फेमस है उसकी क्लास लगी हुई है। कितने लोगों ने देखा है आज आपकी क्लास लगी हुई है? ठीक है, बिहार वाले इसके अंदर में जितने भी बच्चे हैं बीपीएससी के, टीआरई के, लगी हुई आप लोगों की क्लास। तो आज जो है फ्रेंड्स, आज मैं आपको सारा याद कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आज मेरी जिम्मेदारी। जितने भी बच्चों ने देखा हुआ है वो हाथ ऊपर कर देंगे। क्लास लगी हुई है, लग चुकी है आप लोगों की ऑलरेडी। ठीक है जी हाँ, देख लीजिए यहाँ पर मैं बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं। तो आज
आज एग्जैक्ट, ठीक है, टाइम पे जुड़ जाना आप लोग। ये क्लास आपकी लाइव आज ऐप के ऊपर में, पेड ऐप पे होने वाली है, ठीक है, जिसमें ये करवाऊंगा मैं। तो ये और इस तरीके, उसके बाद में फिर सपनों वाली क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर में जरूर जुड़िए। जो लोग बच्चे जुड़ चुके हैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, जो नहीं जुड़े आज रात से पहले जुड़ जाना, ताकि आप ये क्लास को लाइव देख सके, ठीक है। इसी तरीके से मैं बिहार के अलग अलग खनिज, अलग अलग जो फसलें हैं, वो सारी की सारी चीजें करवाने वाला हूँ आपकी। तो देखिए फ्रेंड्स, फराजी आंदोलन जो है फ्रेंड्स, ये कब स्टार्ट हुआ था आप लोगों का, ठीक है। तो 1819 के आसपास में ये स्टार्ट हुआ, और हाजी शरीयतुल्लाह जो है इसके संस्थापक थे फराजी आंदोलन के, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो। तो फराजी आंदोलन के जो संस्थापक कौन थे? फराजी आंदोलन, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह। ये याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग, हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। अब देखिए हाजी शरीयतुल्लाह के बाद में जो है इसकी कमान किसने संभाली, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो हाजी शरीयतुल्लाह के बाद में इसकी कमान जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, दादू मियाँ जो थे, ठीक है, जिसको दूदू मियाँ बोला जाता है, उन्होंने इसकी कमान संभाली थी, ठीक है। हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे वो। तो हाजी शरीयतुल्लाह के बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में, ये फराजी आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया? तो दादू मियाँ, ठीक है, दादू मियाँ, ठीक है, जो कि इनके बेटे थे, या कई बार इनको दूदू मियाँ भी लिखा जाता है कई जगह पे, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, दादू मियाँ या दूदू मियाँ जो थे, उन्होंने जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसको भी याद रख लीजिए आप लोगों ने, ठीक है। तो दादू मियाँ या दूदू मियाँ, इनके बाद इनके बेटे थे, वो सन थे इनके, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह के। चलिए, तो फराजी आंदोलन जो है फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1818 1819 के आसपास में, ठीक है। बंगाल के अंदर में ये स्टार्ट हुआ, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इस्लामिक जो प्रैक्टिस थी, ठीक है, शरिया कानून के प्रति जो है एक उसको लागू करना, शरिया कानून को लागू करना, उसका उसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो फराजी आंदोलन, ठीक है, इस्लामिक जो पद्धतियां है उसको रिवाइव करने के लिए स्टार्ट किया गया था बंगाल के अंदर में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा, ठीक है, 1818 1819 के आसपास में। और उनके बेटे दादू मियाँ ने इसको आंदोलन को आगे बढ़ाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एआई की मदद से इन सारी चीजों को पढ़ना चाहते हो, कितने लोग चाहते हैं पैसे अर्न करना, पैसे कमाना, कि भाई आप लोग जो है पैसिव इनकम, पढ़ाई के साथ साथ में पैसिव इनकम भी कर सके। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो एआई टूल्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है, आपकी 10 गुना स्पीड जो है बढ़ जाएगी, आप 10x हो जाओगे अपने। 10 में से 2 टूल्स मैं ऐसे सिखाने वाला हूं आप लोगों को, जिससे कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, उसको आप वीडियो में कन्वर्ट कर दो। आपको फेस दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। आपका जो कंटेंट है वो अपने आप वीडियो कैसे बन जाएगा, ऑटोमेटिक वो वीडियो में कन्वर्ट होगा, और आप उसको यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएंगी उसमें। कैसे उसको कैसे किया कर सकते हो आप, ठीक है, बिना फेस दिखाए, आवाज भी एआई उसको, एआई जो है आवाज बनाएगा, और वो मोनेटाइजेशन से आप जो है अमाउंट जो है पैसे कर सकते हो। एक तो आपका हेल्प होगी सोसाइटी को कि आप अच्छा कर रहे हो, दूसरा आप लोग जो है आपको फेस भी नहीं दिखाना है, तो आप सर्विस करते हुए भी जब आपकी जॉब लग जाएंगी तब भी आप पढ़ा सकते हो यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है। ये आपको फैसिलिटी मिल जाएंगी, एक एक्स्ट्रा इनकम आपकी पैसिव इनकम बनती रहेगी, ठीक है, जिसको आप सेव कर सकते हो या कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज, तो आज जो है फ्रेंड्स आपको जो ये कोर्स मिल रहा है, ये आपको एक मूवी टिकट से भी कम दाम में मिल रहा है, और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है खुद के ऊपर में इन्वेस्ट करना। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो बच्चा जुड़ेगा वो आगे बढ़ेगा अपने आप, ठीक है। ये मैं आप लोगों को, ठीक है, लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके खुद जो है करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं उसको, खुद जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा लाइव आपके सवालों के साथ में, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये 64वीं बीपीएससी के अंदर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम ए जिन्ना, किसने की थी? फराजी आंदोलन जो है फ्रेंड्स 1818 से 1819 के बीच में स्टार्ट हुआ बंगाल के अंदर में, ठीक है। मुस्लिम प्रथाओं को जो है वो रिवाइव करना, मुस्लिम जो प्रैक्टिसेस है, जो मुस्लिम की जो समाज है उनकी जो शरीयत है, ठीक है, जो कानून है उसको फिर से लागू करवाना, ठीक है, ये उनका था कि मुस्लिम समुदाय के अंदर में जो इम्प्योरिटी आ गई उसको क्लीन करना, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ, ठीक है, फराजी आंदोलन बंगाल के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 64वीं बीपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे जो फुल कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, फुल कोर्स जो टीचिंग परीक्षा का ले रहे हैं, बहुत कम दाम के अंदर में आप लोगों का कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो अभी आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों का जो है एक बार अगर आप पार्टी कर लेते हो कहीं बाहर जाकर होटल में, ठीक है, उससे भी कम दाम के अंदर में सारी चीजें मिल रही है, और 12,000 रुपए तक के जो ये सारे चीजें हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। न्यू एनसीईआरटी का वीडियो कोर्स है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है।
अदर स्टूडेंट्स के लिए 799 है, और जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए केवल 399 है। तो पेड स्टूडेंट्स के लिए हमेशा रियायत रहेंगी, ये याद रखना है आप लोगों ने। इवन पेड स्टूडेंट्स को जो क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स वो फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा जब वो लॉन्च होगा ना, तो फ्री मिलेगा। रिवीजन बैच फ्री मिलेंगी पेड स्टूडेंट्स को। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? अब बताओ इसका आंसर, बताओ। अब देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर अगर लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। केतुल जी, आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में परचेस करने के लिए मिल जाएगा एआई का कोर्स। नीचे में लिंक्स भी दी गई है उसकी, वहां से भी आप ले सकते हो। पिन कमेंट में भी आई थिंक शायद दिया हुआ है वो। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था, तो दादू मियाँ। कई जगह पे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि इनका इनका नाम दूदू मियाँ भी लिख कर आता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। दादू मियाँ या दूदू मियाँ जो है, ये नेता थे इसके, ठीक है, फराजी आंदोलन के। ये भी क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, जो डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी टॉप 1, ठीक है, रैंक्स अलग अलग इसमें पीआरटी उर्दू के अंदर में, ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं 1 to 5 के अंदर में, ठीक है, और इंग्लिश के अंदर में 6 to 8 के अंदर में आपका, उसके बाद पीआरटी के अंदर में, हिंदी के अंदर में जो है फ्रेंड्स ओवरऑल फर्स्ट रैंकर हमारे पास में। तो टीचिंग परीक्षा रैंकर्स जो है, टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगला नंबर आपका होना चाहिए। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी मैं बिहार के सारे मंत्री आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है, कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। अगर हाँ तो हाथ ऊपर कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को अभी के अभी यहाँ पर मैं दिखा दूं। सर अमृता राय राय है क्या ये? हाँ यार, अमृता राय, मतलब मेरी तो हिम्मत भी नहीं उधर देखने की, ठीक है, डर के दूरी रहते हैं अपन लोग लड़कियों से, ठीक है। चलिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया, ये बताइए आप लोग। 18वीं लोकसभा, तो अभी कौन सी लोकसभा थी? 18वीं लोकसभा थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। बताइए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरिराज सिंह जो है फ्रेंड्स, इनको नियुक्त किया गया था। बेगूसराय से बिलोंग करते थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, बेगूसराय से। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए होगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बिहार से, देखिए, रामनाथ ठाकुर जो है, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो रामनाथ ठाकुर को मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का, ठीक है, एग्रीकल्चर, कृषि और किसान विकास जो मंत्रालय है उसके अंदर में। जीतन राम मांझी जो है, उनको एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो छोटे उद्योग होते हैं ना, उनका मंत्रालय। तो एमएसएमई मंत्रालय इनको दिया गया है, जीतन राम मांझी को। चिराग पासवान, ठीक है, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? फूड प्रोसेसिंग, खाद्यान्न प्रसंस्करण मंत्रालय इनको दिया गया, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय। और गिरिराज सिंह जो है बेगूसराय से, इनको दिया गया है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्रालय, ठीक है, वस्त्रोद्योग मंत्रालय भी इसको बोला जाता है, ठीक है। राजीव रंजन, जिनको ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इनको फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब अपने पति को एनिमल की तरह ट्रीट करो, ये मतलब नहीं होता। नहीं तो पता चले शादीशुदा, कौन है यहाँ, कितने लोग शादीशुदा महिलाएं हैं या शादी होने वाली है, कि सर मतलब पति को जानवर की तरह ट्रीट करना है क्या? नहीं, वो तो बेचारा पहले ही परेशान होता है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पर में मतलब पशुपालन है, इसका मतलब एनिमल हस्बेंड्री, हस्बैंड को एनिमल की तरह कोई वाला नहीं है, पशुपालन बेसिकली। डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज किसके पास में है? तो ललन सिंह के पास में, ये याद रखना है। सतीश चंद्र दुबे बिहार से ही है, ठीक है, इनको कोल मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में स्टेट मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। राजभूषण चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं जल शक्ति मंत्रालय के अंदर में, ठीक है। चलिए, ये एक बार मैं और रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को, ताकि धीरे धीरे याद हो जाए। जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है, चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। एटलीस्ट पहले 4 याद कर लो आप लोग, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आंसर बताओ आप लोग, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 3266 लाइक्स हो चुके हैं, ठीक है, 3700 के करीब बच्चे देख रहे हैं, केवल 1300 बच्चे दूर है हम लोग 5000 के टारगेट से। हर एक बच्चा दबा के शेयर कर देगा तो हम लोग जो है हमारे टारगेट तक पहुंच जाएंगे। मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मेरी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, यह आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है
ना देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं वैशाली की, ठीक है, भागलपुर, जमुई, मधेपुरा, भाई जमुई, ठीक है, जमुई में जो है ना मेरे को तो बड़ा पसंद आ गया जमुई, या जमाई राजा, ठीक है, सोने की तरह जो है उसको रखा जाता है, गोल्ड की तरह समझा जाता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो चलिए, जमुई के अंदर में जो है फ्रेंड्स सोने का भंडार मिला है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत अच्छी खासी मात्रा के अंदर में, बहुत बड़ी मात्रा में जमुई के अंदर में। इसके ऑप्शंस कहाँ चले गए भाई, ठीक है, ऑप्शन कहाँ गए इसके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद बना देंगे, ठीक है, रास्ता बनाना हमें भी आता है, ठीक है। तो सी की जोड़ी जो है फ्रेंड्स आप लोगों की लगेंगी, सी की जोड़ी 2 के साथ में, ठीक है। मधेपुरा के अंदर में रेल कोच फैक्ट्री है आप लोगों की, डी की जोड़ी जो है वो 3 के साथ में लगेंगी, 3 की जोड़ी 2 उसके साथ में। भागलपुर जो है फ्रेंड्स इसको टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल के लिए फेमस है ये आप लोगों का, ठीक है, तो बी की जोड़ी जो है लगेंगी 1 के साथ में। और वैशाली जो है यहाँ पर में आपका फ्लोरिकल्चर, पुष्प कृषि के लिए फेमस है वैशाली, ठीक है, वैशाली को फूल पसंद है, ऐसा याद रख लो, ठीक है, वैशाली जो है उसको फूल पसंद है। तो ये एक की जोड़ी 4 के साथ में, 4 1 2 3, कितने लोगों ने लगाया है सही आंसर बताओ, 4 1 2 3 लिखो जल्दी जल्दी से, 4 1 2 3, 4 1 2 3, आप लोगों ने अगर लगा दिया है तो आंसर बताइए जल्दी जल्दी से, 4 1 2 3, 4 1 2 3, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, क्या बात है, मजा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर में लिखते रहिए फ्रेंड, 4 1 2 3, ठीक है। तो जमुई सोना, ठीक है, मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री है यहाँ पर में, ठीक है, मधेपुरा के अंदर में। भागलपुर के अंदर में जो है फ्रेंड्स रेशम वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा है, भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी कहा जाता है। वैशाली के अंदर में पुष्प कृषि, ठीक है, वैशाली को फूल पसंद है, ऐसा याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो असली वाला जो लिस्ट जो जुड़नी है वो यहाँ पर मैं आपको दी भी है, ताकि आप लोग याद रख सके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। नाउ आगे बढ़े हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आप लोगों के पास में एक मौका है 66% ऑफ के साथ में पेड कोर्स में ज्वाइन होने का, साथ ही साथ जितने भी और कोर्सेस है जो आपको कंसेशन में मिल रहे हैं वो उसको उसके साथ में लेने का, ठीक है। चलिए, इतनी सारी चीजें आप लोगों को उसमें मिलती है, तो फिर आप टॉपर्स क्यों नहीं बनोगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है, लिंग अनुपात, ठीक है, तो हर 1000 मेल के मुकाबले में, ठीक है, कितनी फीमेल है ये बताना है, ठीक है। वैसे यहाँ पर मैं एक बार देखेगा कि कितने लोग मेल और फीमेल है, यहाँ पर मैं एक बार ये भी देखते हैं, चलिए थोड़ा एक पोल यहाँ पर में हो भी जाए। देखिए आप लोग लगाओ बोला यहाँ पर मैं आप लोग को, आप क्या हो मतलब, अभी फिलहाल में थर्ड वाला नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आप इधर में कुछ रहा तो कमेंट में कर देना अगर इसके अलावा रहा तो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे हर 1000 मेल के मुकाबले में, ठीक है, 918 महिलाएं हैं बिहार के अंदर में, ठीक है, 918 महिलाएं। अभी फिलहाल में हम लोग जो यहाँ पर में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 30% मेल है और 70% फीमेल है, यहाँ अभी फिलहाल में जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास में रिजल्ट आया है। अभी भी जल्दी जल्दी से आप लोग पोल के अंदर में भी लगा देंगे यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, देखे तो यहाँ कितना सैंपल स्पेस कितना आता है, 3169 हुआ है अभी। महिलाओं का शासन है यहाँ पर में भाई, ठीक है, फिर से 3070 हो गया है, 3169 फिर हुआ है, ऊपर नीचे हो रहा है, बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली जो है फ्रेंड्स अभी फिलहाल अभी यहाँ यूट्यूब के ऊपर में जो क्लास चल रही है उसमें, ठीक है, 31% मेल है, ठीक है, और 69% जो है वो फीमेल है, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या कम है लेकिन फिर भी महिलाएं आगे बढ़ रही है, लड़कों नाक कटाओगे तुम लोग मेरी, ठीक है। नारी शक्ति जिंदाबाद, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पुरुष शक्ति तुम्हारी शक्तियां कहा जा रही है, ठीक है। देश का युवा कुछ करेगा, देश का युवा कुछ करेगा, देश का युवा कुछ नहीं कर रहा, देश का युवा, देश की युवा युवती के पीछे पड़ा है, और देश की युवती कुछ करेंगी अब हमारे देश के लिए, ठीक है, मोदी जी, देश का युवा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपको ये एग्जाम में आने के पहले ही आप लोगों को सारा का सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बिहार का लिंगानुपात कितना है, क्योंकि 64वीं बीपीएससी के अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था, 918 है, ये पूरा आप लोगों को लिस्ट आपको दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, और कोर्स में भी आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस, ठीक है, वर्ष हुई थी, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार के अंदर में जल विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है, एक बिहार
ठीक है, राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना की गई, जो जल विद्युत को जो है उसका देखरेख करे, जल विद्युत को बढ़ावा दे। अब आप लोग यहाँ पर में देखिए कि जल विद्युत निगम की स्थापना कौन से साल में हुई थी। ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार नहीं बल्कि जो है फ्रेंड्स बार बार आया। अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। 1982 के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे पहली चीज लिखो सभी लोग, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके हेल्प करेगा। 2 बार लिखना है आप लोगों ने। कैसे, देखिए सबसे पहली बात, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की जो स्थापना है फ्रेंड्स आपका 1982 के अंदर में की गई थी। ठीक है, इसका मेन काम है कि जो बांध और जो नदी का प्रवाह है, ठीक है, पानी है, उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जा सकती है, बिहार की जनता को इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, इसका ध्यान रखना, इसको प्रोत्साहित करना। फेयर इनफ, समझ गए आप लोग। 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया है आप लोगों का, ठीक है, आपके बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में, 70वीं बीपीएससी के अंदर में। अब देखिए बिहार एस्टेट टीजीटी के अंदर में ये 2023 में ही आ चुका था। इसीलिए बोल रहा हूं कि जो 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए, आपके बहुत काम के हैं वो। तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना जो है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन से वर्ष में हुई थी। तो ये आप लोग बताएंगे। चलो जल्दी से कमेंट के अंदर में लिखो आप लोग, बिना पोल के, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जल्दी जल्दी से लिखते जाएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोगों ने आई होप कमेंट के अंदर में आंसर लिख दिया होगा। आपकी मसल मेमोरी के अंदर में ये स्टोर हो जाना चाहिए ना। अब भारत की पर्वत श्रृंखलाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, भारत के अंदर में है। अब यहाँ पर मैं इंग्लिश में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को दिया नहीं है। ये है आपकी भारत की पर्वत श्रृंखला है। पूर्व से पश्चिम तक लगाना है आप लोगों ने, ईस्ट से स्टार्ट करना है और वेस्ट के तरफ में जाना है। ठीक है, ईस्ट से स्टार्ट करके वेस्ट की तरफ में, मतलब इस तरीके से आना है अपन को। तो ये भारत हम बना लेते भाई, चलो कोई बात नहीं यहाँ पर में। ओके, अपने को पता है कि ये गारो हिल्स जो है वो इधर साइड में एकदम, ठीक है, गारो खासी जयंतिया मेघालय के अंदर में। ओके, तो भाई कुछ भी कर लो आप, ठीक है। ओके, यहां से आपका स्टार्ट कहां से होगा? गारो हिल्स से ही होगा। उसके बाद में जो है अगर मैं बात करूं नंदा देवी की, तो नंदा देवी आप लोगों को मिल जाएगा उत्तराखंड के अंदर में। ठीक है, नंदा देवी, नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर में केटू जो है आप लोगों को मिलेगा इधर में। ठीक है, केटू इधर साइड के अंदर में। अब आप लोग जो है फ्रेंड देखिए कि केटू से पहले नंदा देवी से पहले केटू नहीं आ सकता। ठीक है, नंदा देवी से पहले केटू नहीं आ सकता, मतलब 4 नहीं आ सकता 2 के पहले। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। उसके अंदर में भी कामेत, और अब बारी आती है गारो हिल्स की। ठीक है, कामेत और गारो। अब बताइए आप लोग क्या आंसर क्या होगा? मैंने आप लोगों के लिए पूरा ही सॉल्व कर दिया, इसको खत्म हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर लगाएंगे। अभी क्वेश्चन का आंसर लग चुका है, आप लोगों ने आंसर बताना है क्या है। भाई आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहला सबसे उधर में गारो हिल्स है। एग्जाम का क्वेश्चन है ये बीपीएससी के। बीपीएससी वालों थोड़ा तो लेवल बढ़ा दो भाइयों। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स ऐसे देखो यहाँ पर फट 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 कमेंट के अंदर में आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ में लगाना था आप लोगों ने। सबसे पहले गारो हिल्स आप लोगों की हो गई। अब देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक तरीके से ये पूरा पढ़ाया था आपको, पेड क्लास माउंटेन के अंदर में पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए गारो, खासी और जयंतिया आपको बताया था मैंने यहाँ पर में, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, इधर में यहाँ पर मैं केटू पर्वत आप लोगों को दिखाया हुआ है। ये देखिए नंदा देवी है यहाँ पर मैं आपका, ये आप लोगों को दिखाया हुआ है। ओके, तो ये इस तरीके से जब आप लोग लगाओगे ना, तो आपको बहुत सारा जो है एक आसानी हो जाती है आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए ताकि कोई भी आप लोगों से चीज छूटे ना। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतिया सबसे उधर साइड में है, ये आप लोगों ने याद रख लेना था। ठीक है, चलिए कामेट पर्वत श्रृंखला जो है आप लोगों को फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को कहां पर में मिलेगी? ये आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर में मिलेगी। ठीक है, कामेट पर्वत श्रृंखला। लेकिन ये बेसिकली जो जो आपका अगर स्ट्रक्चर में आप देखोगे, ठीक है, ये एग्जामिनर ने जानबूझ के, क्योंकि उसको पता था कि नंदा देवी और यहाँ कामेत में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसी वजह से उसने क्या किया, उसने जो है वो लगाया ही इस तरीके से ताकि आप लोग कर सके। पहले नंदा देवी है, फिर कामेत पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो लगाया इस तरीके से ताकि गारो हिल से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। आप देखिए ऑप्शन एग्जामिनर के द्वारा बनाए गए हैं, एग्जामिनर के द्वारा बनाए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कामेत पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को कहां पर में मिलेगी? जल्दी से बताओ मेरे को, जल्दी से। कामेत पर्वत श्रृंखला कौन से वाले राज्य के अंदर में? भारत के। हर एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से, फास्ट। कामेत पर्वत श्रृंखला कहां पर में मौजूद है, कौन से राज्य में? मेरे को अभी के अभी चाहिए, मेरे को नहीं पता, मेरे को आप लोगों की सफलता चाहिए और आप लोगों से आंसर यहां पर जब आप लगाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे। मेरे को आप लोगों को सफल होते हुए देखना है। यहां जल्दी से आंसर लगाओ आप लोग,
ठीक है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि देखिए जो भी छोटी छोटी चीजें हो सकती है वो सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको फूड, ठीक है, बिहार के जो डिफरेंट फूड्स है, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, वो आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैं आज पेड क्लास के अंदर में। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो जरूर लाइव क्लास पे जुड़ना है आप लोगों ने। और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं ऐप के अंदर में या उन्होंने एनरोल नहीं किया, जल्दी से आज के आज एनरोल कर लीजिए। आज रात में उसकी क्लास है आप लोगों की, ठीक है। तो उत्तराखंड के अंदर में ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। देखिए नंदा देवी पहले फिर कामेत है, दोनों के दोनों। मैं अब लास्ट में पूछूंगा आप लोगों से कहां पर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर दी ओल्ड। इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मार्क करेंगे आप लोग जल्दी से। न्यू लैम्प्स फॉर दी ओल्ड, ठीक है, जो ओल्ड है उनके लिए न्यू लैम्प, नया चिराग। ओके, तो किसने लिखा है ये, बताइए जल्दी से यहाँ पर। न्यू लैम्प्स फॉर दी ओल्ड किसकी रचना है? सुरेंद्रनाथ, अरबिंदो घोष, मोतीलाल घोष, ठीक है। मोर देन वन ऑफ दी अबव। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, अरबिंदो घोष जो है इनकी है। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। श्री अरबिंदो ने, ठीक है, सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल नामक एक जो पुस्तक है उसकी भी रचना की थी। तो सावित्री, ठीक है, सती आपको पता है ना, वो सती सावित्री पता है आप लोगों को, वो अपने हस्बैंड को लेकर आ गई थी ऊपर से, ठीक है, कि अभी नहीं, अभी इसका बचा है, अभी इसको नर्क मत लेकर जाओ, इसको अभी मतलब अभी नर्क इसको मैं इधर ही दिखाती हूँ उसको, ठीक है, यहीं पे, ठीक है, अभी उसका बचा है, इसने मेरे बोला था कि जो है 9 लाख का हार लेकर आएगा, अभी तक लेकर नहीं आया है, तो आप टेंशन मतलब मैं देख लूंगी इसको। लेकर आ गई थी ना वापस में, पता है आप लोगों को, सती सावित्री, ठीक है। तो सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल जो पुस्तक है ये इसकी रचना की थी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट है, द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन ह्यूमनिटी, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है, ठीक है। उसके बाद में जो है उनका एक है, वो है एसेज ऑन, जो है एसेज ऑन, ठीक है, गीता, ठीक है, एसेज ऑन गीता, ठीक है, गीता के ऊपर में निबंध, ये याद रख लो आप लोग, लिख लो एक बार आप लोग, एसेज ऑन गीता, गीता पर निबंध, ठीक है। ये किसकी पुस्तक है? ठीक है, अरबिंदो घोष की है, ये याद रखना है। डिवाइन लाइफ करके एक पुस्तक है, वो भी इनकी है, डिवाइन लाइफ, ठीक है, द डिवाइन लाइफ, ठीक है, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। तो वंदे मातरम, ठीक है, नाम से जो अखबार था, ठीक है, उसके एडिटर थे, एडिटर, एडिटर, ये पेड क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। कर्मयोगी नाम से जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ये पैम्फलेट उन्होंने लिखा है, एक छोटा सा एक छोटी सी पुस्तिका टाइप की। द लाइफ डिवाइन, ये इन्होंने लिखा है। एसेज ऑन गीता और सिंथेसिस ऑफ योगा, ठीक है, ये पुस्तक लिखी है। योग का संश्लेषण, गीता पर निबंध, द लाइफ डिवाइन, ये लाइफ डिवाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों ने, लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन, एग्जाम में आता ही है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 70वीं बीपीएससी के अंदर में आया, ठीक है। द लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखी थी? है जल्दी से आप लोग बता देंगे। 4000 प्लस हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1000 की जरूरत है, जल्दी से हर एक बच्चा जहां शेयर कर सकता है शेयर कर देगा, जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। 4000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। न्यू लैम्प्स फॉर दी ओल्ड लेखों की एक श्रृंखला थी, ठीक है, जिसने कांग्रेस की सर्वहारा वर्ग से दूर रहने के लिए आलोचना की गई थी। इस लेखों के लेखक कौन थे? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है, किसने लिखा था? तो औरबिंदो घोष जो है ये इसके लेखक थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, औरबिंदो घोष। ये आपका 2015 में जो बीपीएससी हुई थी उसका उसमें पूछा गया था। इसी वजह से टीचिंग परीक्षा के जो 10,000 प्लस एमसीक्यूज है वो आप लोगों के काम के हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। साथ ही साथ आपको ये एनिमेटेड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं पेड वाले बच्चों के लिए, एनिमेटेड वीडियोस, एनिमेटेड एनिमेटेड वीडियोस। और आप लोगों को यहां पर मैं खुशखबरी देना चाहता हूं, ठीक है, फ्री फॉर पेड स्टूडेंट्स, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। ये वायसराय जो है इसके पूरे के पूरे आप लोगों को जो वीडियोस है उनके ऊपर में हम आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अब, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप छोटे छोटे से वीडियोस है, एनिमेटेड वीडियोस देखो, उस पर टेस्ट दो, ठीक है, ये भी है, इसको भी आप पढ़ोगे और टेस्ट दोगे, तो टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को इसके ऊपर में, ठीक है। तो आज ही आप जुड़ सकते हो 66% ऑफ के साथ में, ठीक है। नाउ चच नामे का फारसी में अनुवाद किसने किया था? चच नामा, ओके, जल्दी बताइए आप लोग। चचनामा जो है ये एक माना जाता है जिसके अंदर में सिंधी जो है उसकी हिस्ट्री है और उसके राजाओं की हिस्ट्री है, चचनामा। तो आपको बताना है कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था?
चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर में चशनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, ठीक है, सिंधी से, तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, ठीक है, कूफी याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है। इसने चच, आप ऐसा समझ लो कि आपने अपने चचा से जो है कुल्फी खाने की जिद की कि मेरे को कुल्फी खिला दो, कुल्फी खिला दो, कुल्फी खिला दो। फारसी भाषा में आप वो बोल रहे थे कि मेरे को कुल्फी खिला दो, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं देखिए कि तहकीक हिंद अल बरीनी की पुस्तक है, ठीक है, नूह सिफिर, ठीक है, अमीर खुसरो की पुस्तक है नूह सिहिर, ठीक है। उसके बाद में जो है तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, ओके। चचनामा जो है इसका फारसी में ट्रांसलेशन, क्योंकि उसके ओरिजिनल ऑथर्स के बारे में जानकारी नहीं है अपने पास में, तो इसका जो है फारसी भाषा के अंदर में जो ट्रांसलेशन है वो हमारा वो मेन सोर्स माना जाता है, ठीक है, चचनामा। तो अबू बकर अल कूफी जो थे उन्होंने किया था, ये याद रख लेना आप लोगों ने। शाहनामा जो है ये फिरदौसी ने किया था, ठीक है। किताबुल रहला, रहला जो पुस्तक है ये इब्न बतूता की पुस्तक है, हिंदी में भी आप देख सकते हो, पूरा का पूरा आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए, तारीख फिरोज शाही नाम से दो पुस्तक लिखी गई है, तारीख फिरोज शाही और तारीख फिरोज शाही। एक तारीख फिरोज शाही नाम से पुस्तक जो है तुम्हारे चचा का लड़का था जियाउद्दीन बर्नी, उसने लिखी। एक तारीख फिरोज शाही जो है शम्स ए सिराज अफीफ, उसने लिखी है। तो दोनों में से जो ऑप्शन में दिया हो वो आंसर लगाना है। अगर आपका दोनों आंसर दे दिया जाए तो मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि सेम नाम से दोनों ने पुस्तक लिखी है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखी है, तारीख फिरोज शाही नाम से पुस्तक शम्स ए सिराज अफीफ इन्होंने भी लिखी है। ये क्लियर हुआ कि जल्दी बताओ ये चीज, हाथ ऊपर करके बताओ। तारीख फिरोज शाही वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है आप लोगों को ऑलरेडी। तारीख फिरोज शाही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। केवल 200 लाइक्स दूर है हम लोग 4000 के टारगेट से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। नाउ अब देखिए, मैच द फॉलोइंग आपने करना है। फिर यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों का ये नहीं दिया हुआ है ऑप्शंस, बट कोई बात नहीं, चैलेंज, ठीक है, आप लोगों को चैलेंज, चलो करके ही दिखाते अपन यहाँ पर। एक ही जोड़ी, तारीख फिरोज शाही, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी और अफीफ, दोनों में से कौन दिया है भाई, ठीक है, बर्नी दिया है तो बर्नी लगा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। एक ही जोड़ी तीन के साथ में, ओके। चचनामा, अबू बकर अल कूफी, कूफी, ठीक है, चचनामा। बी की जोड़ी जो है वो लग जाएंगी चार के साथ में, ठीक है। किताबुल रहला, ठीक है, इब्न बतूता पहन के जूता टुकड़ुक टुकड़ुक भारत आया। डी की जोड़ी जो है वो लग जाएंगी आप लोगों की वन के साथ में, ठीक है। एक बच गया आपका फुतू उस सलातीन, ठीक है, फुतू उस सलातीन, ये इसामी करके एक लेखक थे उन्होंने लिखी थी, और ये भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर में, फुतू उस सलातीन, ठीक है, इसामी ने लिखी है। तो जो बच्चा देखेगा ये लेक्चर पूरा अच्छे से वो आगे बढ़ेगा। आज डिसाइड हो रहा है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो या नहीं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो एक देखिए ये क्वेश्चन करके आप एक कदम और आगे बढ़े हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, ठीक है। जो बच्चा अच्छे से करेगा वो आगे बढ़ने वाला है, ये समझ लीजिए आप लोग। आज आपका भविष्य डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो सी की जोड़ी किसके साथ में लगने वाली है यहाँ पर में, ठीक है, कि फुतूस सलातीन इसामी, ठीक है, तो दो के साथ में लगेंगी। 3 4 2 1, कितने लोगों ने सही किया है? 3 4 2 1, या समझ गया है? अब एटलीस्ट कर लेंगे सॉल्व। 3 4 2 1 कर लेंगे सॉल्व अभी इसको। 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द ब्रोकन विंग्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग। द ब्रोकन विंग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, द ब्रोकन विंग्स, एस्टेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, द ब्रोकन विंग्स। आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है आपके नजर में कोई लड़की? ठीक है, द ब्रोकन विंग्स पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा जो है यहाँ पर में लिखी गई है? सरोजनी नायडू, अरुंधति रॉय, किरण बेदी, किरण देसाई, ठीक है। तो ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू, इनको जो है भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। तो सरोजनी नायडू को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, किसानों की कठिनाइयों को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था ब्रोकन विंग्स किसने लिखी है? सरोजनी नायडू ने लिखी है। प्लीज इसको याद रखिएगा, उनकी कविताओं का संग्रह है द ब्रोकन विंग्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या द ब्रोकन विंग्स इसका आंसर हो सकता है स्वामी सहजानंद सरस्वती का? नहीं। इसका आंसर क्या होगा बी का? ये आप बताइए तब तक, जब तक अगर आपको आंसर नहीं पता है तो, ताकि आप लोग कम से कम थोड़ा तो प्रिपेयर हो सके, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है, मेनली वैसे तो उनके
और भी थे, लेकिन मेन जो है उनके दो अखबार थे, एक था लोक संग्रह, ठीक है, बिहार में, और एक था हुंकार, ठीक है, हुंकार, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है लोक संग्रह, ठीक है, बिहार से, ठीक है, और एक था हुंकार, ये उन्होंने निकाला था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू जो है फ्रेंड्स उनके काव्य संग्रह है, ठीक है, ये याद रखना है। द इंडियन नेशन, इंडियन नेशन जो है फ्रेंड्स दरभंगा के जो महाराज थे कामेश्वर सिंह, ठीक है, कामेश्वर सिंह, दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह, उन्होंने निकाला था। निर्बल सेवक, अब देखिए फ्रेंड्स निर्बल सेवक के बारे में मैं आपको बताता हूँ, कितने लोग जानना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी, ध्यान से समझिए आप लोग। हमारे उत्तर भारत में मथुरा और उसके आसपास के इलाकों के अंदर में एक रियासत थी, छोटी सी मथुरा रियासत, ठीक है, वहां के राजा थे राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, ओके। तो राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक प्रकार के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई भी लड़ रहे थे। उन्होंने जो है फ्रेंड्स निर्बल सेवक नाम से एक अखबार शुरू किया था देहरादून के अंदर में, आजादी के जो विचार है उसको बढ़ाने के लिए। तो निर्बल सेवक जो है ये राजा महेंद्र प्रताप जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था देहरादून से, राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र महेंद्र प्रताप, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था। राजा महेंद्र प्रताप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं कि आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग कहोगे तो आप लोगों को देता हूं मैं, ठीक है, जल्दी से। ओके, देखिए राजा महेंद्र प्रताप जो है फ्रेंड्स ये क्या किए, ठीक है, पैसा तो था उनके पास, पैसा कुछ तो दिक्कत नहीं थी, निर्बल सेवक जो अखबार भी स्टार्ट किया, वो अफगानिस्तान चले गए थे, अफगानिस्तान, और 1915 के अंदर में वहां पर में उन्होंने जो है पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट की, भारत की पैरेलल गवर्नमेंट। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन आ जाए, मैं अभी थोड़ी देर में डाल दूं आपके लिए कि पैरेलल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में किसने स्टार्ट की थी 1915 में, खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था उन्होंने, ठीक है, इस पैरेलल गवर्नमेंट का। तो आप लोग बताइए, अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति घोषित कर दिया था खुद को, ठीक है, इस सरकार का, तो कौन थे, भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो राजा महेंद्र सिंह थे, इन्होंने अफगानिस्तान में भारत सरकार बना ली थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा ना, देखना बहुत सारे लोग कर नहीं पाएंगे इसका, मैं अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू भी याद करवा देता हूँ। इसके अलावा निर्बल सेवक तो हो गया आपका। एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, लोक संग्रह नाम से दो अखबार निकले, एक निकला बिहार से, देखिए बिहार में सहजानंद सरस्वती, एक इसी नाम से जो अखबार था वो बॉम्बे में, ठीक है, मराठी भाषा में निकलता था। तो इंग्लिश भाषा के अंदर में जो न्यूज आती थी इंग्लिश में, या जो न्यूज कलेक्शन होता था उसको प्रकाशित करते थे ये मराठी भाषी लोगों के लिए, ठीक है। तो लोक संग्रह नाम से दो अखबार निकले हैं, एक समय में बिहार के अंदर में निकला, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। एक समय में बॉम्बे में भी इसी नाम से अखबार निकलता था, जिसमें अंग्रेजी भाषा के जो अखबार होते थे उसको मराठी भाषा में ट्रांसलेट करके जो है वो दिया जाता था, कलेक्शन जो होता था ना वो दिया जाता था। थोड़ी देर में मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोग देखिएगा यहाँ पर मैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की न्यू एनसीईआरटी कोर्स में जितने भी बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, 799 जो है आप लोग, और ये जो है आप लोगों का क्या रहेगा, आप लोगों को जो है फ्रेंड्स जो वैलिडिटी है, ठीक है, जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए लंबी वैलिडिटी, लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल रही है, ठीक है, 799 अदर स्टूडेंट्स के लिए, और जो पेड स्टूडेंट है ऑलरेडी किसी भी कोर्स में ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने, उसको उनको 399 में मिल जाएगा। इसकी जानकारी आप टीचिंग परीक्षा के जो नंबर चल रहा है उस पर भी ले सकते हो, ठीक है। तो पेड स्टूडेंट्स के लिए 399 का केवल। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिए आप लोग, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर में आया, ओके। अब यहां देखिए क्या बोला गया आप लोगों का, बोला गया है, ठीक है, लोक संग्रह। मैं सबसे पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती को ढूंढूंगा, दिख रहे क्या कहीं पे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, स्वामी सहजानंद जी, नहीं 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 दिखे। फिर मैं देखूंगा लोक संग्रह का दूसरा वाला, कि भाई इंग्लिश भाषा के जो न्यूज होती थी उनका कलेक्शन होता था, मराठी में ट्रांसलेट करके देते थे उनको। तो मुंबई बॉम्बे के अंदर में कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड इंग्लिश न्यूज फ्रॉम बॉम्बे, मुंबई, ठीक है। तो क्या करते थे, इंग्लिश न्यूज जो आती थी ना उसका ट्रांसलेशन करते थे मराठी भाषा में और फिर वहां से प्रकाशित करते थे लोक संग्रह में, ठीक है। ये भी एक था। तो आप लोगों ने याद रखना है, एक तो आप लोगों का हो गया, ठीक है, एक आप लोगों का बेसिकली जो स्वामी सहजानंद जी वाला है, और एक हो गया मुंबई में से भी प्रकाशित होता था लोक संग्रह के नाम से ही। इंडियन नेशन महाराजा दरभंगा कामेश्वर सिंह जो थे उनके द्वारा निकाला गया था, ठीक है। ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू की काव्य पुस्तक है, और निर्बल सेवक आपको बताया था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है फ्रेंड्स ये
मथुरा और उसके आसपास की जो एक छोटी सी रियासत थी उसके राजा थे। इन्होंने कहां पर में अपनी सरकार बनाई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। कितने लोग मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाने से पहले, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ये बता सकते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो थे उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दी थी कहां पर में? ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा ये भी बता दीजिए, और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो भी बता देंगे। कौन से साल में बनाया था ये भी आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में देगा। ठीक है, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स 4000 प्लस लाइक्स के लिए। 4000 प्लस लाइक्स आपने कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे यार, जितने भी बच्चे जो लोगों ने यहाँ पर में योगदान दिया है, हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार। मैं देखना चाहूंगा कौन लॉयल स्टूडेंट्स है यहाँ पर में। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, 1915 के आसपास में, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप के राष्ट्रपति के रूप में भारत की एक अस्थायी सरकार जो है कहां पर में, मतलब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत कर दी और एक सरकार स्थापित कर ली। कहां पर में की थी उन्होंने? अफगानिस्तान के अंदर में। अच्छा एक चीज बताओ आपको, राजा महेंद्र प्रताप 33 साल तक, उसके बाद में क्योंकि भारत तो आ नहीं सकते थे, 33 साल तक, ठीक है, एग्जाइल में रहे, मतलब बाहर बाहर फिरते रहे, इधर उधर, जर्मनी, ठीक है, तुर्की, इधर उधर घूमते रहे। फाइनली वो आए भारत में और 1957 का चुनाव जो है वो लड़ा और जीत भी गए मथुरा से। पता है आपको? वापस आए और चुनाव लड़ा, फिर जीते भी वो। ठीक है, तो बड़े खतरनाक से पर्सन थे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, उसको किसने खरीदा था? ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी का बॉयफ्रेंड था, उसका सेनापति भी था एक समय में। ठीक है, लेकिन इसको किसी ने गिफ्ट किया था ये, ठीक है, मलिक कपूर को। अब वो जो पद्मावत मूवी में दिखाया गया वो वैसा नहीं था, वो कि जो है उसके जो चाचा थे और उसके ससुर थे उन्होंने उसको गिफ्ट किया, वैसा नहीं था वो। एक्चुअली में यहाँ पर में नुसरत खान करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, गुजरात के, उन्होंने उसको 1000 दिनार में खरीदा था गुजरात से। ठीक है, कौला कौला लड़का था। कौला कौला लड़का मतलब क्या होता है पता नहीं, बेसिकली 16-17 साल का, 15-16 साल का जो है ना था। ठीक है, जवान भी नहीं हुआ था उस समय में। वो 1000 दिनार में उसको खरीदा गया, फिर उसकी ट्रेनिंग वगैरह की गई और वो बहुत अच्छा सैनिक भी बना। लेकिन पर्सनली नवाबी शौक अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए वजह से उसको 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, तो नुसरत खान जो है उसने उसको खरीदा था, ये याद रखना, गुजरात से। ओके, अलाउद्दीन खिलजी को उसने गिफ्ट में दिया था, 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए दिनारी, 1000 दिनारी, 1000 दिनार मतलब सोने के सिक्के, दिनार उस समय सोने के सिक्के को कहा जाता था। ठीक है, नाउ निम्नलिखित में से कौन चेर वंश की राजधानी थी? चेर वंश की। ठीक है, ये देखिए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है, चोल, चेर और पांड्या। चोल वंश यहाँ था, चेरा वंश यहाँ था और पांड्या वंश यहाँ था। चोला, चेरा और यहाँ थे पांड्या। पांड्या लोगों की राजधानी थी मदुरै। पांड्या, पांड्या वंश की। कांचीपुरम जो है वो चोला वंश की थी। ठीक है, एक समय में, बाद में उन्होंने चेंज भी की। पल्लव डायनेस्टी के समय भी कांचीपुरम थी एक समय में। बताइए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक जो चेरा वंश की राजधानी थी ना उसको वंजी बोला जाता था, वंजी। ठीक है, वंजी, वंजी राजधानी थी उसकी, जिसको कई बार हम लोग वंशी के नाम से भी जानते हैं, वंशी। इसी शहर को बाद में जो है फ्रेंड्स करूर नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, जिसको करूर भी बोला जाता है। वही शहर है, सेम शहर है, अलग अलग नाम पड़े अलग अलग समय में। तो वंजी, वंशी, उसी को करूर नाम दिया गया, करूर भी बोलते थे इसको। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों का बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर इसको ध्यान रखोगे तो आप लोगों का भला होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नजरों के सामने से गया है, आंसर आपने लगाया, आज आपको टफ लग सकता है लेकिन आगे जाकर आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कुरुवुर, करूर, वंजी, वंशी इसका नाम था, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं, हमारी टीम ने पीछे में कुछ लगाया है, ठीक है, उसको हाइड क्यों कर दिया है पता नहीं। ठीक है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है यार, था शौक तो था, मतलब कुछ तो था, ऐसा कुछ तो भी। ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे, अब आप बोलोगे कि सर इसको प्ले करके आगे। ठीक है, चलो
इसको जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा हम लोगों ने, ये जो मलिक काफूर वाली चीज है ना, इसको एनिमेटेड वीडियो 2.0 में मलिक काफूर का देखिए 10 मिनट का पूरा एनिमेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड किया टीचिंग परीक्षा ने, गुलामी से सल्तनत की कहानी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं पूरा आप लोगों को दिया हुआ है, मलिक काफूर का आपको पूरा बताया कि किस तरीके से गुलाम था फिर सुल्तान बना वो। ओके, उसके बाद में आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये आप लोगों को पूरा इसके बारे में छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी की, कैसे उनको सताया गया, रजिया सुल्तान की कहानी, मुगल एम्पायर जो अकबर था उसकी कहानी, बिम्बिसार की कहानी एनिमेटेड के अंदर में आपको बताई गई है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर जो है फ्रेंड्स उसका यहाँ पर मैं आप लोगों को दिया गया है ये पूरा का पूरा वीडियो। मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से आप लोगों को दिखेगा आर्ट एंड कल्चर का वीडियो। ये सारे एनिमेटेड वीडियोस इस प्रकार से आप चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं 66% के ऑफ के साथ में आज आप लोग जुड़ सकते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, ताकि आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो मिल जाए टाइम पे टाइम। ठीक है, तो देखिए चेरा जो डायनेस्टी थी उनकी संगमीरा के समय में कैपिटल वंशी थी। ठीक है, सेकंड केरा डायनेस्टी जो है यहाँ पर में उनकी राजधानी थी कुलशेखरापुरम। ठीक है, और महोदयापुरम। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े। हमारे आप लोगों को बता दूं कि ब्रिटिश नीतियों की आलोचनात्मक पुस्तक गरीब हिंदुस्तान, जिसे 1930 में अंग्रेजों द्वारा बिहार में प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसके लेखक कौन थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर में एक जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उसका विरोध करते हुए गरीब हिंदुस्तान नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसको बिहार में 1930 में बैन कर दिया गया, वो पुस्तक किसने लिखी थी? जल्दी बताइए आप लोग। मजा आ गया सर, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोगों को मजा आना चाहिए, पढ़ाई में मजा आ रहा है। ठीक है, तो इससे अच्छे और क्या चीज हो सकती है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि टीचिंग परीक्षा हाँ दोस्ती है। हम तो बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तैयारी कैसे किए थे थोड़ा इसमें बताइए। यूट्यूब से भी बहुत सारे चैनल देखे थे, लेकिन यूट्यूब से अगर पढ़ना है तो मैं ये कहूंगी कि दानिश सर की क्लास पढ़े, क्योंकि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बिहार के पर्पज में पढ़ाते हैं। कौन सा बुक का सबसे अधिक योगदान रहा है? एनसीईआरटी, एससीईआरटी, किस तरह से सहयोग? देखिए एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन इसके साथ साथ दानिश सर का जो पढ़ाया होता है उसमें से वो बीपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं तो बोलूंगी कि 100% आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो दानिश सर को पढ़िए। धन्यवाद। अगला नंबर आपका है, बताइए। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स इसकी जो नीतियां थी गरीब हिंदू ब्रिटिश पॉलिसी की नीतियां गरीब हिंदुस्तान, ये जो है किसने लिखा था? तो देखिए मोहम्मद वली हसन जो थे उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मोहम्मद वली हसन, ठीक है, पुरैनवी उनका पूरा नाम था। ठीक है, तो मोहम्मद वली हसन पुरैनवी इनका नाम था। ठीक है, 1930 के अंदर में पुस्तक पब्लिश हुई, लेकिन इसको जो है क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया, मतलब जो सरकार थी उसकी आलोचना कर रही थी, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 106 पेजेस की बुक है, अब तो मिल जाएंगी आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम था गरीब हिंदुस्तान। तो गरीब हिंदुस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी? चलो एक बार एक्टिविटी करते हैं। गरीब हिंदुस्तान पुस्तक किसने लिखी थी? मोहम्मद वली हसन पुरैनवी। लिखो जल्दी से, गरीब हिंदुस्तान पुस्तक किसने लिखी? एक बार लिख दो ताकि आपकी मसल मेमोरी के अंदर में स्टोर हो जाए। गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन पुरैनवी, लिख दो एक बार जल्दी जल्दी से। जब तक आप लोग लिखिए जल्दी जल्दी से, तब तक मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ।
चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने आंसर कर दिया। यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली आप लोग आंसर लिख रहे हो, गरीब हिंदुस्तान, ठीक है, मोहम्मद वली हसन पुरैनवी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने ना। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान क्या है? ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है इसका पूर्वानुमान क्या लगाया गया है कि कितना इन्फ्लेशन, कितनी महंगाई जो है वो बढ़ सकती है? इन्फ्लेशन मतलब होता है बेसिकली महंगाई। तो ये एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया उससे पहले जो है ना इसमें चेंज कर दिया गया था, ठीक है, इसके अंदर में चेंज कर दिया गया था। तो ये याद रखना है अब आप लोगों ने कि अब जो लेटेस्ट डेटा है, ठीक है, इसके अनुसार जो एस्टिमेट है आपका इन्फ्लेशन का, ठीक है, वो अब चेंज हो गया है। 2025 के जो है आप लोगों का यहाँ पर मैं वर्ष, वित्तीय वर्ष 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान क्या लगाया गया है? क्वार्टर 3 के अंदर में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से अभी, ठीक है, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और इन सारी चीजों का एवरेज निकाला जाए तो ये 4.8 है अभी करंट में। करंट में 4.8% है। ये चेंज होता रहता है और टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जब भी ये चेंज होता है ये आपको अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन जो आया था आप लोगों का, ये पेपर हुआ था आपका 13/12/2024 को, 13/12/2024 को, ठीक है, वो उसके डेटा के अनुसार था। लेकिन अभी करंट में जो आंसर है आपका वो होगा 4.8%, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, 4.8%। नाउ नाउ फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष का संपादन किसने किया था, एडिट किया था? 100 years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, बताइए। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार नाम से जो है वो 100 साल जो कंप्लीट हुए उसके अंदर में लिखा गया था। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो PN ओझा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने क्या किया था, बिहार के अंदर में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, ठीक है, जिसके अंदर में उन्होंने 1885 से लेकर 1995 तक जो कांग्रेस के 100 साल जब कंप्लीट हुए थे, ठीक है, 1885 से लेकर, ठीक है, 1985 तक के कांग्रेस का जो इतिहास है वो पूरा का पूरा इन्होंने किया था, PN ओझा ने, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बता दूं, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार नाम से एक पुस्तक है जो बहुत ही फेमस है। प्लीज इस पर्टिकुलर बुक को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। मैं एक पुस्तक का नाम बता रहा हूँ, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार नाम से, ठीक है। अगर आपको वो पुस्तक का सारांश चाहिए तो उसको एआई की मदद से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं ये आपको करके बताऊं एआई वाले सेशन में हमारे? कितने लोग चाहते हैं आरटी जो हम एआई वाला सेशन करेंगे, ये जो पुस्तक है आप लोगों की, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये ऑफिशियल मतलब ऑथेंटिक बुक माना जाएगा इसको, क्योंकि आर्काइव में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्काइव में भी रखी हुई है ये पुस्तक, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ठीक है। ये 1857 से 1928 तक का इसमें इतिहास दिया हुआ है, के दत्ता के द्वारा लिखी गई है। इसकी समरी कैसे तैयार कर सकते हो आप, इसको समरी में कैसे कर सकते हो, ये भी मैं एआई में आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक कोई बड़ी सी बुक है, 1000 पेज की भी बुक है, तो उसको 20 पेज के अंदर में उसकी समरी कैसे तैयार की जा सकती है, वो भी आपको सिखाऊंगा मैं एआई वाले टूल में, ठीक है, जिससे आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। जोजीला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ती है? जोजीला सुरंग, बताइए जल्दी से। देखिए अगर हम लोग जोजिला टनल की बात करेंगे तो जोजिला टनल जो है फ्रेंड्स ये जोड़ती है आप लोगों का श्रीनगर से लेह को, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसको कमेंट के अंदर में हर बच्चा लिख देगा, चाहे लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो। जोजिला टनल, ठीक है, जोजिला, ठीक है, जोजिला पास भी है वहां पर में, ये किसको किसको जोड़ता है, ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये याद रखेंगे आप लोग, श्रीनगर को लेह से जोजिला पास। मैं आपको मैप के थ्रू भी यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, आप लोग यहाँ थोड़ा सा अगर हम इसको जूम करें तो आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जोजिला जो है वो दर्रा भी आप लोगों को दिख जाएगा, जोजिला दर्रा, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ से श्रीनगर से होते हुए जब आप लेह की तरफ में जाते हो ना तो ये जोड़ता है उसको, ठीक है। वैसे ये लद्दाख वाले साइड में है, लद्दाख की राजधानी लेह को जोड़ता है, ये याद रखेंगे आप लोग, जोजिला दर्रा। ये जितने भी दर्रे हैं भारत के, ठीक है, ये मैं एक लेक्चर के थ्रू भी लेने वाला हूँ आप लोगों का, और साथ ही साथ आपको ये मैप भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज गोल्ड फाउंड, कहां पर में गोल्ड मिला है? 69वीं बीपीएससी के अंदर में, और आप लोगों का जो है फ्रेंड बिहार पुलिस एसआई के अंदर में भी क्वेश्चन आया हुआ है।
बताइए यहाँ पर में गोल्ड कहाँ पर में मिला है भाई? ठीक है, सोने जैसा दामाद मिला है आपको, जवाई मिला है, जमाई, जमुई। ठीक है, ये याद रख लेना आप लोगों ने। ठीक है, चलिए तो आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है कंटिन्यूअसली आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है, सेशन को जिन बच्चों ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में ही बेल आइकन दबा देना है, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, अगर आप चाहते हो कि ऐसी और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाते रहे आप लोगों को। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जिस दिन 5000 बच्चा क्रॉस हो जाएगा, मैं आप लोगों के लिए 3 घंटे की बड़ी मैराथन लेने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, फ्री हिंदुस्तान जो है ना, अपने आप में इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग। 1 नंबर आपको यहाँ पर में मिल सकता है। फ्री हिंदुस्तान जो है ये तारकनाथ दास के द्वारा स्टार्ट किया गया था, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तो सेकेंडरी लेंगे हम लोग, पहले फ्री हिंदुस्तान वाला आप लोग देखिए, तारकनाथ दास वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई बच्चा प्लीज इसको याद रख लीजिए आप लोग, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। ठीक है, इंडियन ओपिनियन गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी कहा गए, यहाँ है। ठीक है, तो जी आगे महात्मा गांधी। वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, बंगाली। तो वॉइस ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बता दूं, दादा भाई नौरोजी। एक महाराज करके, महाराजा या महाराज, कौन सी सीरीज आई थी अभी, महाराजा थी या महाराज थी सीरीज? महाराज थी या महाराजा थी? महाराजा थी शायद से, या महाराज। ठीक है, एक जो वेब सीरीज आई थी, ठीक है, उसमें जो है इस वॉइस ऑफ इंडिया अखबार का भी उल्लेख दिया गया है। अगर आप लोगों ने वो सीरीज वेब सीरीज देखी हो तो उसमें वॉइस ऑफ इंडिया का उल्लेख आया है। दादा भाई नौरोजी को भी दिखाया गया उसके अंदर में, वॉइस ऑफ इंडिया अखबार को भी दिखाया गया है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी का था वो अखबार, और बंगाली नाम से जो अखबार था ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का था। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा कि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक बार ना सारे के सारे लिख दीजिए। जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है वो ये बच्चा क्या करेगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स को लिख देगा। लिख दीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, सारा का सारा लिख दो आप लोग, जो लिख सकते हो लिख दो। आज मेहनत करनी है थोड़ी थोड़ी सी, कल जो है वो आपको इजी लाइफ मिलेगी, अदरवाइज जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर याद करोगे कि उस समय दानिश सर कह रहे थे, काश उस समय मेहनत कर ली होती। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना था आप लोगों ने। और देखिए आपको पूरा पढ़ाया हुआ था यार, पूरा पढ़ाया हुआ आया है। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा जो पढ़ा रहा है ना, वो एग्जाम के अंदर में आता है, ये चीज ध्यान रखिए। आपको प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूं मैं पूरा का पूरा आप लोगों को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पेड क्लास के जो कमेंट्स है बच्चों के, ठीक है, मुझे फीवर है फिर भी आपका क्लास देख रही हूँ, बोल रहे हो सो जाओ, माँ बोल रही है सो जाओ, बट मैं अभी भी देख रही हूँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है, क्लास में मजा आता है बच्चों को। ठीक है, बेस्ट टीचर, थैंक यू वेरी मच। ये तो इनका प्यार है इन लोगों का, सभी बच्चों का। सर आपकी बातों में मैजिक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, उसके बाद में अब तो लगता है आ जाएगी बारी मेरी, टीचिंग परीक्षा ने ले ली है टीआरई 4 की सुपारी मेरी, क्या बात है। ठीक है, आपके बातों में, चलिए यहाँ पर मैं इनका आया है। ठीक है, ना हार का डर ना नाकाम का डर, अब है सफलता का ताज, क्योंकि टीचिंग परीक्षा है मेरे साथ, क्या बात है। ठीक है, जो टीचिंग परीक्षा जो मेहनत करती है वो कई सारे बच्चे उसको एक्नॉलेज भी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी से बेस्ट एवर सेशन, बेस्ट कंटेंट, सारे कंटेंट ये सारे आपके पेड क्लास के जो है आप देख सकते हो, मतलब भरमार है, पूरी की पूरी भरमार है। ठीक है, कितने पढ़ेंगे, बहुत सारे, और ये सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और आप लोग भी जो है फ्रेंड जुड़ सकते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, 66% ऑफ आप लोगों के लिए है, आप लोगों का। ठीक है, ईद स्पेशल, और कहीं ये मौका छूट ना जाए आपके साथ में। ठीक है, तो 7611101101 या 96978844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे आप कर सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? अत्यधिक अंडाकार। ठीक है, अत्यधिक अंडाकार का मतलब यह है कि भाई अंडा देखो ऐसा दिखता है। ठीक है, अंडा देखा तो होगा आप लोगों ने कभी ना कभी। ठीक है, अत्यधिक अंडाकार का मतलब बहुत लंबा चौड़ा सा इस तरीके से अंडाकार वो बनाता है। ठीक है, ये बताइए आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, धूमकेतु जो होते हैं ना, धूमकेतु जिनको कॉमेट्स कहा जाता है, जैसे हेलिस कॉमेट है, 75-76 साल के अंदर में एक बार वो पृथ्वी के पास से जाता है। ठीक है, तो इनकी जो परिक्रमा होती है ना, वो बहुत ज्यादा अंडाकार होती है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखोगे कि हमारे जो ग्रह है वो भी अंडाकार स्थिति के अंदर में घूमते हैं, लेकिन इतना अंडाकार नहीं होता वो कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए। बट आप कॉमेट देखिए यहाँ पर में, ये इस तरीके से पूरा इस तरीके से अंडा, लंबे लंबे अंडे बनाते हैं।
बहुत ज्यादा जो है बड़े बड़े अंडाकार स्थिति के अंदर में घूमते हैं कॉमेट्स। तो कॉमेट्स जो होते हैं, धूमकेतु जो होते हैं, उनकी जो परिक्रमा होती है वो बहुत ज्यादा अंडाकार होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब आप लोग देखिए, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लगा पाओगे, डायरेक्ट लगा पाओगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने एक चीज सीख ली यहाँ पर में। नाउ व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ चेनाब रेल ब्रिज, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करंट में भी है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग। और कितने जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर और ऐप दोनों पर जुड़े हुए, उनको पता होगा कि हमने आपके लिए इसका इन्फोग्राफिक्स डाला हुआ है, ठीक है। तो लाइक जरूर करते रहिएगा आप लोग, जो भी आपको टीचिंग परीक्षा के इन्फोग्राफिक्स आते हैं, ताकि आप लोग आगे में भी उसको कर सके, ठीक है। आप आगे में भी मिल सके। तो कितनी जो है इसकी लंबाई है रेल ब्रिज की, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है ना फ्रेंड्स, ये एफिल टावर से भी ज्यादा है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। एफिल टावर से भी ज्यादा इसकी ऊंचाई है। इसकी लंबाई कितनी है ये बताना है आप लोगों ने। अभी अभी इसका जो है ये किया गया है, बारामूला से आपको पता है ना, ये रियासी जो है उसको कनेक्ट करता है, उधमपुर बारामूला रेलवे लिंक, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, ठीक है। USBRL परियोजना का हिस्सा है ये, बेसिकली आपका आर्च डिजाइन में बनाया गया है इस प्रकार से उसको। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे कि इसकी सतह से, मतलब पानी का जो लेवल है उससे उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 359 मीटर की है, ठीक है, 359। लेकिन ये जो पुल बना है इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो 1315 मीटर की है ये। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो 1315 मीटर, ठीक है, 1.315 किलोमीटर की इसकी जो है लेंथ है। और ये एफिल टावर जो कि करीब 330 मीटर हाइट का है, उससे भी 29 मीटर और ज्यादा ऊंचा है। तो टोटल इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई, 359 मीटर हो गई ऊंचाई, ठीक है। और जो लंबाई है वो है 1315 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आप लोग लिख दीजिए कमेंट के अंदर में, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। 4700 लाइक्स से हम लोग केवल 9 लाइक्स दूर है, तो सेशन को लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है ये आप लोगों का कौन सी नदी पर बनाया गया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो ये चेनाब नदी के ऊपर में बनाया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तक का वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो कौन सी नदी के ऊपर में बनाया गया है, चेनाब नदी के ऊपर में बनाया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने, चेनाब नदी के ऊपर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, चेनाब नदी के ऊपर में, ठीक है, चेनाब रेलवे ब्रिज। अच्छा, चलिए आप लोग यहाँ पर में एक जो है कुछ राजनीतिक संगठन है और उनके द्वारा जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, बताइए जल्दी से। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर BR आम्बेडकर ने की थी, ठीक है। तो 3 की जोड़ी जो है आप लोगों की लग जाएंगी डी के साथ में। फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत बार आप लोगों को बताया है मैंने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 4 की जोड़ी जो है ये लगने वाली है आप लोगों की ए के साथ में, ठीक है। तो डी और ए लास्ट में कहा दिया हुआ है, एक ही जगह पे दिया हुआ है, आंसर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बात करूं, सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है ये जयप्रकाश नारायण समाजवादी विचारधारा के थे, तो समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। और खाकसार आंदोलन जो है ये मुस्लिम एक आंदोलन था, इनायतुल्लाह मशरिकी करके एक व्यक्ति थे पर्शियन गल्फ के अंदर में, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, खाकसार आंदोलन, ठीक है, इनायतुल्लाह मशरिकी। मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर जो है वो बहुत ज्यादा जेनरस था, उसने ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बना दिया था, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ओके। तो टीचिंग परीक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक वैसे भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, बहुत आसानी से कर सकते हैं अभी, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन का आंसर कर पाए आप लोग? देखिए खाकसार कभी अगर अकेले आ जाए तो इनायतुल्लाह, ठीक है, मशरिकी, इन्होंने ये मुस्लिम रिवाइवलिस्ट आंदोलन था पर्शियन गल्फ के अंदर में, ठीक है, फारस, आज का जो ईरान इराक वाला इलाका है वहां पर में। समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टीज जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्टार्ट की गई थी, अलग अलग समय में इनके अलग अलग नाम भी रखे गए 1934 के आसपास में, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, B.R. अम्बेडकर। मैं एक ऐसा सेशन लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए बहुत जल्द, पेड क्लास के अंदर में एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हम लोग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के नाम से। उन सेशंस में हम क्या करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के अंदर में, ठीक है, उसके अंदर में हम लोग जो आपके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, जैसे हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस लिया, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सारे हम लोग पढ़ेंगे उसमें। हम लोग लाला हरदयाल लेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग जो है मान लीजिए कि हमने ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में लिया, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में सारी जानकारी। तो इस तरीके से जो है हम लोग सारा का सारा करने वाले हैं बहुत जल्द, वो भी सीरीज में स्टार्ट करूंगा पेड क्लास में, ठीक है, पेड स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री रहेगा। तो तख्त श्री हरिमंदिर जी साहिब पटना जो है, इसकी ये दूसरा सबसे बड़ा तख्त माना जाता है हरमंदिर साहिब के बाद में, ये कहां पर में स्थित है? एग्जाम में आया क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी श्री हरमंदिर जी पटना साहिब जो है, इसकी स्थापना पटना के अंदर में जो है ये हुई हुई है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। ये दूसरे नंबर का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला तख्त है हरमंदिर साहिब के बाद में। मुझे बताइए हरमंदिर साहिब कहाँ पर में लोकेटेड है? ठीक है, हरमंदिर साहिब जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, वो कहाँ पर में लोकेटेड है? जल्दी से बताना है आप सभी लोगों ने, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, ठीक है, तो बताइए जल्दी जल्दी से आप लोग। चलिए, तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में कंटिन्यूअसली आंसर्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को आगे में लेकर चलूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की तरफ में, ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को केवल 199 रुपीज के अंदर में ये कोर्स में भी आप जुड़ सकते हो, अदरवाइज आप 1421 रुपीज का अलग से भी ले सकते हैं। कौन सा जो है कोरंडम और क्रायोलाइट महत्वपूर्ण अयस्क है? इनमें से कौन सा कोरंडम और क्रायोलाइट महत्वपूर्ण अयस्क है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला एलिमेंट है जो कोरंडम से निकलता है, ठीक है, या क्रायोलाइट नाम का जो अयस्क है उसमें से निकलता है, ठीक है। तो कोरंडम और क्रायोलाइट बताइए जल्दी से। चलिए, कोरंडम और क्रायोलाइट बताइए जल्दी से। 4848 लाइक्स हो चुके हैं, 5000 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास में हम लोग। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने एल्यूमिनियम का हमेशा एक सुना होगा, बता सकते हो आप लोग क्या है एल्यूमिनियम का अयस्क? कई सारे बच्चे जो है फ्रेंड्स वो आंसर करते हैं, ठीक है, बॉक्साइट। मैं आपको बता दूं कि बॉक्साइट के अलावा भी जो है यहाँ पर में कई सारे उसके अयस्क होते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का जो है यहाँ पर में क्रायोलाइट जो है, ये एल्यूमिनियम इससे मिलता है, कोरंडम जो है इससे भी मिलता है, और फेल्डस्पार करके एक और है उससे भी मिलता है। तो एल्यूमिनियम ऐसा नहीं है कि केवल आपको बॉक्साइट से मिलेगा, बॉक्साइट के अलावा एल्यूमिनियम क्रायोलाइट, कोरंडम और फेल्डस्पार से भी मिलता है। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पर मैं आपको ना एक बॉक्स दिया गया है, ठीक है, ये आपको पेड क्लास के अंदर में इसकी पीपीटी भी मिल जाएंगी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में। तो जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उसको ओपन रख देंगे, बाकी के बच्चे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको ओपन रख दीजिएगा टीम, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी इसको पढ़ पाए। तो आप लोग टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में कोई भी टीआरई के कोर्स में चले जाइए, वहां पर में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, तो कोरंडम, ठीक है, क्रायोलाइट, फेल्डस्पार, बॉक्साइट, ये सारे के सारे क्या है आप लोगों के इसके है। क्या आप चाहते हो कि ऐसे सारे के सारे बना दे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में से सबसे ज्यादा लोहा किसमें मिलता है? 70% लोहा जो है वो किसके अंदर में मिलता है, ये बताना है आप लोगों ने। जल्दी से बताएंगे आप लोग। 70% जो है लोहा मिलता है
कौन से, मैग्नेटाइट में या हेमेटाइट के अंदर में, एक बार कमेंट करके बताइए आप सभी के सभी, ठीक है। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, लेमोनाइट जो है वो भी आयरन का ओर है, वो आप लोगों को अभी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, थोड़ी देर पहले, ठीक है। चाल्कोपाइराइट मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले आया था ना, चाल्कोपाइराइट किसका है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए चाल्कोपाइराइट किसका है। गैलेना करके एक है, ठीक है, ये बताएंगे आप लोग गैलेना किसका, ये एग्जाम में आ चुका है टीआरई के अंदर में, पीवाईक्यू है ये आपका गैलेना वाला, ठीक है, गैलेना, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में सिनाबार वाला आया था, आप लोगों को पता है कि मर्क्यूरी का है ये सिनाबार, ओके। तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोगों को करना है, कोशिश करनी है। अगर आप लोग तैयार हो, आप लोग चाहते हो, तो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। अगर आप लोग बोलोगे कि सर करवा दीजिए, तो मैं करवाने के लिए तैयार हूं, बट मुझे आपका जो है यहाँ पर मैं आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग जो है जितना ज्यादा यहाँ पर मुझे दिखेगा कि आपको पसंद आ रहा है, आप लोग करना चाहते हो, आप लोग शेयर कर रहे हो, आप लोग लाइक कर रहे हो सेशन को, तो उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और आज रात में आप लोगों का जो है वो बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कौन कौन से फूड जो है वो फेमस है, ठीक है, किसको जीआई टैग मिला है, कहा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके अंदर में भी आप लोग जरूर जुड़िएगा, और जो लोग अभी तक नहीं एनरोल हुए टीचिंग परीक्षा के कोर्स में वो हो सकते हैं, ताकि आपको आज का लेक्चर भी मिल जाए और सारे के सारे बेनिफिट्स भी साथ में मिलते रहे आप लोगों को, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं वो प्लीज जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा आप लोगों से वो आंसर कर देंगे जल्दी से कमेंट के अंदर में, और जो भी आप लोगों ने आज सीखा है उसको भी आंसर कर दीजिएगा जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोग जो है बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो जल्दी से टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, या फिर 7611101101 इस नंबर पे, या फिर 9697888844 इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। अगर कॉल ना लगे तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, टीम आपकी मदद कर देंगी। सबसे आसान तरीका है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, या फिर नीचे में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हो, ओके। चलिए, मैं यहाँ पर मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि 5000 लाइक्स आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर में, ठीक है। जब तक टीम लिख रही थी उस समय तक आप लोगों ने यहाँ पर में इसको कंप्लीट भी कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे आप लोग अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, ठीक है। आज शाम में होंगी वर्षा सिंह जी, आज रात में आप लोगों की जो है, ठीक है, क्लास आप लोगों की होने वाली है, ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट फूड्स है सारे के सारे उसके अंदर में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स आज 66% ऑफ भी है, ठीक है, ईद 2025। और आप लोग जब एक पार्टी करने जाते हैं ना, उससे भी कम दाम के अंदर में आपको सारी की सारी चीजें मिल जा रही है, एक पार्टी के भी से भी कम दाम के अंदर में, ठीक है। आप एक मूवी देखने जाते हो, वहां पर मैं पॉपकॉर्न लेते हूँ, उससे भी कम दाम के अंदर में सारी चीजें, आपका बेहतर भविष्य बन रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशंस में लेता रहूं, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और इन क्वेश्चंस के आंसर करिए, जो भी अगले 10 मिनट के अंदर में आंसर कर देंगे बच्चे, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के, उन लोगों को मैं हार्ड भी दे दूंगा, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोगों को से कुछ सवाल है, ठीक है, उन सवालों के जवाब भी आप लोग दे सकते हो। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, वहां पर मैं आप लोगों को इसकी पीपीटी मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी आप लोगों को, और टेस्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, मुझे बताइएगा आप सभी के सभी के प्राइमरी रॉक किसको कहा जाता है, प्राइमरी रॉक या प्राइमरी चट्टाने किसको कहा जाता है, ठीक है, प्राथमिक चट्टाने किसको कहा जाता है, एक बार कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग मुझे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा, ठीक है, और तुंगभद्रा महानदी, इनके अंदर में से कौन सी नदी अलग है, क्यों अलग है वो भी बता देंगे आप लोग मुझे, ठीक है। कौन सी नदी अलग है, डिफरेंट वाली जो नदी है वो पहचानना है आप लोगों ने, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे आ चुका है क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था ये बता देंगे आप लोग, ठीक है। तो ये चीज भी कमेंट के अंदर में बताइएगा जरूर आप लोग, ठीक है। 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, मैग्नेटाइट के अंदर में कितना % लोहा होता है ये बता देंगे, मैग्नेटाइट के अंदर में कितना % लोहा होता है, कितना % आयरन होता है, और हेमेटाइट के अंदर में जो है वो कितना % लोहा होता है ये बता देंगे आप लोग, ठीक है। जितने भी जो बच्चे 10 मिनट के अंदर में आंसर कर देंगे कमेंट में, जैसे ही मैं बंद करूंगा उन सभी के कमेंट्स को हार्ट भी दे देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उन लोगों को नंबर भी मैंने दे दिया है यहाँ पर, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।